नमस्कार साथियों, मैं अमित बहुत स्वागत करता हूं आप सबका जेनिथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन है। मार्केटिंग मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है ये आपके हर जगह कहीं ना कहीं काम आ सकता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पोर्शन जो है बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में हम इसमें कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे, कुछ इसके डेफिनेशंस को हम देखेंगे, कुछ कंसेप्ट्स एंड अप्रोचेस के बारे में हम यहां बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केटिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली मार्केटिंग होता क्या है। देखिए, हम जनरल टर्म्स में बहुत बार मार्केटिंग टर्म यूज करते हैं, बहुत बार मार्केटिंग वर्ड बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को लैक कर जाते हैं। जनरल सेंस में मार्केटिंग का मतलब क्या होता है ये हम नहीं समझ पाते। हम मार्केटिंग को केवल और केवल एडवर्टीजमेंट के साथ लिंक करके देखना शुरू कर देते हैं कि कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया, अगर आप उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज मार्केटिंग। लेकिन फ्रेंड्स, मार्केटिंग केवल एडवर्टीजमेंट नहीं है। एडवर्टीजमेंट अपने आप में मार्केटिंग का एक छोटा हिस्सा है। मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और मार्केटिंग के कुछ मॉडर्न कंसेप्ट हमारे पास हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स भी हमारे पास हैं। इन कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, मार्केटिंग को डिटेल में और डीपली समझेंगे, और उसके साथ ही साथ मार्केटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम यहां बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मार्केटिंग के मीनिंग के साथ कि ये आखिर मार्केटिंग होता क्या है। जहां आपको रेड कलर में ये बोल्ड आपको नजर आएगा, वहां कुछ हम स्पेशल इसके ऊपर बात करेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं या कुछ बुलेट्स हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं समझने के लिए कि आखिर डिफरेंस क्या है जो हम अभी तक समझते आए हैं, और इसमें क्या डिफरेंस है, जो हमारी एक्चुअल डेफिनेशंस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मार्केटिंग की बेसिक मीनिंग या मैं यूं कहूं एक बेसिक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिलिप कोटलर की, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशंस की, इन सब की डेफिनेशंस को भी डिटेल में समझेंगे। चलिए फर्स्ट डेफिनेशन को हम देखते हैं, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कंसेप्ट्स एंड अप्रोचेस। देखिए, अ मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहां पे ही ध्यान देना पड़ेगा, ये जो वर्ड है मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, बाजार क्या होता है आखिर। मार्केट को समझेंगे, फिर मार्केट से मार्केटिंग को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बाजार के बारे में बात करते हैं, आखिर ये मार्केट होता क्या है। आपको यह नजर आएगा दैट मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म, और अगर हिंदी में मैं कहूं तो मार्केट जो है या बाजार जो है वो क्या है, एक मंच है। हालांकि साथियों, इससे पहले हम जो डेफिनेशंस यूज करते थे मार्केट की, बाजार की, तो वहां पे आपको प्लेटफॉर्म की जगह प्लेस लिखा नजर आता था कि बाजार जो है वो एक स्थान है। अपने आप में ये डेफिनेशन अधूरी बनती है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, मॉडर्न जब हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत से सोशल साइट्स है हमारे पास, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो यहां पे हम मार्केट को केवल एक प्लेस के नजर से देखें तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी। आज के दिन साथियों, मार्केट जो है वो अपने आप में एक प्लेस में रहकर एक प्लेटफॉर्म बन गया है। देखिए, अगर मैं प्लेस की बात करूं तो आपको फिजिकली जाके उस प्लेस पे जाना पड़ेगा, और मान लीजिए आपको ये पानी की बोतल परचेज करनी है, वाटर बोतल परचेज आपको करनी है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा, अगर प्लेस का सेंस हम यहां देखते हैं तो। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में हम फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, या फिर और बहुत सी एप्लीकेशंस हमारे पास हैं जहां पे हम घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, डिलीवरी हमको ऑनलाइन मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मार्केटिंग या फिर मार्केट जो है वो केवल एक प्लेस नहीं रह गया है, प्लेस के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म, उम्मीद है आपको प्लेटफॉर्म का मीनिंग यहां बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। A market is a platform where parties can gather, जहां पर कोई पार्टियां आपस में मिल सकती हैं and facilitate the exchange of goods and services. मार्केट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, जहां पे पार्टीज जो हैं वो बेसिकली आपस में मिलती हैं और गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करती हैं। देखिए, फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाजार एक ऐसा मंच है जहां पार्टियां वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए एकत्रित हो सकती हैं।
इट मींस बेसिकली मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कुछ पार्टीज इकट्ठी होती हैं और वो करती क्या है, सेल और परचेज करती हैं, एक्सचेंज करती हैं गुड्स का और सर्विसेज का। और पार्टीज कौन सी होती हैं, चलिए इन पार्टीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। द पार्टीज इन्वॉल्व आर यूजुअली, देखिए एक एक वर्ड को जब आप ध्यान से समझेंगे तब आपको पूरी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। यहां इस वर्ड यूजुअली को हमने यूज किया है। यूजुअली मतलब सामान्य तौर पर, ऐसा नहीं कह रहा कि हर बार जो दो पार्टीज होंगी वो बायर और सेलर ही होंगी, लेकिन अगर मेजॉरिटी बार देखें, मैक्सिमम देखें या फिर यूजुअली सामान्य तौर पर बात करें तो ये जो पार्टीज होती हैं ये बायर्स और सेलर्स होती हैं। जैसे मैंने कहा आप इस वर्ड को ना भूलिए, यूजुअली। कई कई लोगों के दिमाग में आ सकती है बात कि नहीं बायर और सेलर ही जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई रिजिडिटी नहीं है, लेकिन यूजुअली बायर्स और सेलर्स यहां पर इकट्ठे होते हैं। तो चलिए अब इस पूरी डेफिनेशन को हम एक साथ देखते हैं, मार्केट का मीनिंग समझते हैं। देखिए अ मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म, बाजार जो है वो एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जहां क्या होता है, पार्टीज आपस में मिलती हैं। और क्यों मिलती हैं, ताकि वो एक्सचेंज कर सके। अब क्वेश्चन ये उठता है वो किसे एक्सचेंज करना चाहती हैं, तो फ्रेंड्स गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना चाहती हैं, उनके एक्सचेंज करने के लिए वहां पे वो गैदर होती हैं। और इन पार्टीज में यूजुअली कौन होता है, बायर, आपका क्रेता शामिल होता है, और सेलर आपका विक्रेता शामिल होता है। तो बेसिकली ये हमारी मार्केट की एक बेसिक डेफिनेशन यहां कंप्लीट होती है। मार्केट का मीनिंग हमें इस डेफिनेशन से समझ में आता है। आप एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर हम मार्केट की इमेज देखते हैं, इमेज की हेल्प से भी इस डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए इमेज यहां पर है हमारे सामने, ये कुछ एक प्लेटफॉर्म कह लो या फिर यहां पर ये फिजिकल मार्केट का एक एग्जांपल है, जो प्लेस आप कह सकते हो यहां पर। बट जैसा मैंने कहा कि आज के टाइम में प्लेस वर्ड यूज करना ठीक नहीं रहेगा, बट एक प्लेस या एक प्लेटफॉर्म आप इसे कह सकते हैं, जहां पे देखिए कुछ पार्टियां आपको नजर आएंगी। आपको यहां दो लोग नजर आ रहे हैं, एक व्यक्ति बायर है तो एक व्यक्ति सेलर है। व्यक्ति नंबर 1 और व्यक्ति नंबर 2 आपको यहां नजर आ सकते हैं। और इस इमेज की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि देखिए एक व्यक्ति, ये जो है सेलर है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ फ्रूट मार्केट ये है, और दिस पर्सन इज द सेलर, और ये जो व्यक्ति है वो बायर है। और ये किस प्रोसेस में एंगेज्ड है, दे बोथ आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इट मींस जो हमारा बायर है वो कुछ ना कुछ मनी, कुछ ना कुछ पैसा सेलर को दे रहा है, और उस पैसे के बदले में कुछ ना कुछ, देखिए फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, ये इस बायर को दे रहे हैं। एक्सचेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर पर्टिकुलर केवल इस इमेज की हम बात करें तो यहां पर केवल गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, सर्विसेज का भी एक्सचेंज होता है। और देखिए ये पैसा इसको दिया जा रहा है, तो ये एक तरीके से एक प्रोसेस है एक्सचेंज की। तो चलिए इस इमेज की हेल्प से भी हमें मार्केट को समझना बहुत इजी हो जाता है। सामान्य तौर पर इसमें देखिए क्रेता और विक्रेता ये दो लोग इंक्लूड होते हैं। आप एक बार इस इमेज को भी नोट कर सकते हैं, ताकि आपको फर्दर कभी भी रेफरेंस चाहिए हो तो केवल इस इमेज को देखकर हमें एक मार्केट का सेंस समझ में आता है। Now friends, let's discuss about the types of market. देखिए मार्केट की डेफिनेशन में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना यहाँ पे, बिकॉज हमारा जो मेन टॉपिक है वो मार्केटिंग है। लेकिन मार्केटिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट को समझना जरूरी था। तो मार्केट की हमने एक डेफिनेशन समझी। अब बात करते हैं मार्केट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप अपने हिसाब से मार्केट को जितने चाहें उतने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। आप लोकल मार्केट ले सकते हैं, आप नेशनल मार्केट ले सकते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट ले सकते हैं, आप फिजिकल मार्केट ले सकते हैं, आप वर्चुअल मार्केट ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे कई बार होता है, कई कॉलोनीज में फ्राइडे को मार्केट लगता है, सैटरडे को मार्केट लगता है, आप वो मार्केट भी यहाँ यूज कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को ले सकते हैं, आप क्लोथिंग मार्केट को ले सकते हैं। तो मार्केट को डिवाइड करने का या मार्केट को क्लासिफाई करने का कोई भी पैरामीटर यहां नहीं मिलता हमें, लेकिन इसे इजी करने के लिए, समझने के लिए एक स्टैंडर्ड हमने यहां मेंटेन किया है कि मार्केट को हम बेसिकली दो पार्ट्स में यहां डिवाइड करके देखें। द फर्स्ट वन इज योर फिजिकल मार्केट एंड द सेकंड वन इज योर
वर्चुअल मार्केट। और अगर हम गौर करें, हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो देखिए मार्केट सिर्फ दो टाइप के हैं आज के दिन, एक फिजिकल है, एक वर्चुअल है। फिजिकल मींस आपका ट्रेडिशनल मार्केट एंड वर्चुअल मींस आपका मॉडर्न कंसेप्ट या फिर मॉडर्न मार्केट। जब हम कंसेप्ट्स पे बात करेंगे तब ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में भी हम वहां पूरा डिस्कस करें। चलिए सबसे पहले फिजिकल मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फिजिकल मार्केट होता क्या है। देखिए फिजिकल मार्केट इज अ सेटअप। अब यहां भी साथियों ध्यान दीजिए, यहां भी हमने सेटअप वर्ड को यूज लिया है। फिजिकल मार्केट बेसिकली इज अ सेटअप वेयर बायर्स कैन फिजिकली मीट। देखिए भौतिक रूप से मिलते हैं, यहां पर फिजिकली मीट द सेलर, सेलर से फिजिकली मिलते हैं एंड परचेज द डिजायर मर्केंडाइज फ्रॉम देम इन एक्सचेंज ऑफ मनी। शॉपिंग मॉल्स हो गए आपका, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए आपके, रिटेल स्टोर्स हो गए, आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल मार्केट। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो फिजिकल मार्केट बेसिकली क्या है, एक सेटअप है। एक एक वर्ड को अगर हम पकड़ेंगे तो डेफिनेशंस हमारे लिए रिमाइंड में रखना इतना कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मार्केट है क्या, देखिए फिजिकल मार्केट जो है वो एक सेटअप है। भौतिक बाजार बेसिकली क्या है, एक सेटअप है। अब कैसा सेटअप है भाई, इसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल मार्केट इज अ सेटअप वेयर बायर्स कैन फिजिकली, भौतिक रूप से मिल सकते हैं, मीट द सेलर्स, जहां पर खरीदार जो है वो भौतिक रूप से विक्रेता को मिल सकता है। इट मींस बायर और सेलर जो है वो दोनों आपस में फिजिकली मिल सकते हैं। यहां पर ऑनलाइन मिलने की यहां कोई जरूरत नहीं है। और देखिए क्यों मिलता है, बायर जो है वो सेलर से क्यों मिलेगा, कुछ तो सेंस होगा उसका, उसे कुछ ना कुछ खरीदना है ऑब्वियसली, तभी वो मिलेगा। अदरवाइज टाइम पास करने के लिए कोई भी बायर कभी किसी सेलर के पास नहीं जाएगा। तो देखिए बायर्स कैन फिजिकली मीट द सेलर्स एंड परचेस द डिजायर मर्केंडाइज। उनको जो बायर्स को जो भी परचेज करना है वो वहां से परचेज करते हैं फ्रॉम देम इन एक्सचेंज ऑफ मनी। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी सेलर से कुछ भी परचेज करोगे तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा इन एक्सचेंज ऑफ मनी। और देखिए हमने बात भी की थी, जब हमने मार्केट की डेफिनेशन देखी थी तब हमने भी वहां पे एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में ही बात की थी। आप हमें गुड्स दे दीजिए, एक्सचेंज में हम आपको मनी दे देंगे। इसका एग्जांपल्स देख लीजिए, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल मार्केट। देखिए शॉपिंग मॉल हो गया आपका, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया आपका, रिटेल स्टोर हो गया, ये आपके भौतिक बाजार के यहाँ एग्जांपल्स आ जाते हैं। आप एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर इस पूरे फिजिकल मार्केट को एक इमेज की हेल्प से हम और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक इमेज है जहां पे आप एक शॉपिंग सेंटर या एक शॉप कहें उसको आप देख सकते हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे जो साड़ी परचेज करने आई हैं, साड़ी कुछ कपड़े वपड़े परचेज करने आई हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे तो जो बायर और सेलर है, ये हमारी जैसे मान लीजिए सेलर हैं, ये हमारे बायर हम इन्हें देख सकते हैं, ये सेलर देख कह सकते हैं इनको, ये भी एक तरीके से सेलर हैं। तो देखिए जो बायर्स और सेलर्स यहाँ पर हैं वो फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में मिल रहे हैं। देखिए भौतिक रूप से मिल रहे हैं यहाँ पे, कोई भी वर्चुअल या कोई भी जैसे ऑनलाइन तरीके से यहाँ नहीं मिल रहे। और ये कुछ ना कुछ खरीदारी यहाँ कर रहे हैं एंड देन दे विल पे द पेमेंट करेंगे और फिर अपने ये घर जाएंगे। तो बेसिकली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर फिजिकल मार्केट, या मैं ये कहूँ भौतिक बाजार का एक ये एग्जाम्पल है। आप इसकी जगह कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत अगर हम बेसिक एग्जांपल की बात करें तो अगर आप शाम सवेरे कभी बाजार जाते हैं, कुछ चाट पकौड़ी खाने भी जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपका फिजिकल मार्केट ही हुआ। चलिए फिजिकल मार्केट के बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं आपके सेकंड मार्केट की, एंड दैट इज योर नॉन फिजिकल मार्केट और वर्चुअल मार्केट। चलिए नॉन फिजिकल मार्केट या फिर वर्चुअल मार्केट के बारे में भी यहां बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है फिजिकल और नॉन फिजिकल का, जहां पे आप फिजिकली जा रहे हैं मार्केट में, आप पैसा दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, आप गुड्स लेकर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें नॉन फिजिकल मार्केट या फिर वर्चुअल मार्केट का, तो आजकल बहुत एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, जहां आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ योर वर्चुअल मार्केट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को भी एक बार समझते हैं। नॉन फिजिकल मार्केट और वर्चुअल मार्केट गैर भौतिक बाजार या फिर आभासी बाजार हम इसे कह सकते हैं। आभासी कहने के पीछे का रीजन बेसिकली ये है क्योंकि ये सेटअप एक्चुअली में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
आप ऑनलाइन परचेज एंड सेल्स कर रहे हैं, तो एक तरीके से आभासी बाजार हम कहते हैं। इन सच मार्केट्स बायर परचेस गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसे बाजार में जो बायर होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से वस्तुएं खरीदते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करें, आप मिंत्रा की बात करें, तो आप कहां से कैसे परचेस करते हैं? आप अपने मोबाइल पे जाते हैं, उस एप्लीकेशन को खोलते हैं और आपको जो भी प्रोडक्ट लेना हो आप उसे विश लिस्ट में डालते हैं, आप पेमेंट करते हैं, चाहे यूपीआई करें चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी की बात करें, तो वो चीजें आपके पास पहुंचती हैं। दैट इज योर इंटरनेट, वाया इंटरनेट। इन सच अ मार्केट द बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट मीट और इंटरेक्ट फिजिकली। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे मार्केट में बेसिकली जो बायर और सेलर्स होते हैं वो फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से फिजिकली आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बस आप ऑनलाइन मोड से इंटरेक्शन आपका होता है। सो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज नोन एज योर नॉन फिजिकल मार्केट, और वी कैन से इट्स अ वर्चुअल मार्केट। इंटरेस्टेड इंस्टेड द ट्रांजेक्शन इज डन थ्रू इंटरनेट। फिजिकली मिलने की बजाय जो ट्रांजेक्शन है वो इंटरनेट से किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे रेडिफ शॉपिंग आता था पहले, ईबे का कंसेप्ट बहुत चला था, ई बाय या फिर ईबे हम इसे कह सकते हैं, इसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा चला था। आजकल ये ई बाय या फिर ईबे की जो जगह है फ्लिपकार्ट ने, अमेजन ने, अपनी मिंत्रा ने और बहुत से एप्लीकेशन है, इन्होंने इसकी जगह ले ली है। तो बेसिकली ये आपका नॉन फिजिकल या फिर मैं कहूं वर्चुअल मार्केट की कैटेगरी में आता है। देखिए इसका हिंदी में बात करते हैं। ऐसे बाजार में खरीदार इंटरनेट के जरिए सामान और सेवाएं खरीदते हैं। इंटरनेट के जरिए, साधन क्या है यहाँ पर? हमारा इंटरनेट है। ऐसे बाजार में खरीदार और विक्रेता मिलते नहीं हैं या शारीरिक रूप से बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि लेन देन जो है वो इंटरनेट के माध्यम से यहाँ किया जाता है। तो साथियों ये हमारे दो टाइप की कैटेगरीज आ जाती हैं, फिजिकल मार्केट और नॉन फिजिकल या फिर वर्चुअल मार्केट। आप इसे एक बार नोट डाउन करें। फिर इसकी एक इमेज भी हम देख लेते हैं। आपके नॉन फिजिकल मार्केट की इमेज देखिए, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, और गर्ल जो है वो कुछ अपने लिए कपड़े ऑर्डर कर रही है और ये कुछ येलो कलर का आपको एप्लीकेशन नजर आ रही होगी। बेसिकली फ्लिपकार्ट जो है वो येलोइश कलर में आता है। अगर आप फ्लिपकार्ट को कभी देखें तो उसकी जो पूरी एप्लीकेशन है आप देखेंगे प्ले स्टोर से जब आप इंस्टॉल करेंगे उसे, तो आप येलोइश कलर वहां देखेंगे। तो बेसिकली थीम जो है फ्लिपकार्ट की वो येलो है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कोई कस्टमर है, कोई गर्ल है जो वाया इंटरनेट फ्लिपकार्ट या किसी भी शॉपिंग साइट का या किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस कर रही है। देखिए 10% कुछ डिस्काउंट वगैरह की भी बात यहाँ दिखाई गई है। चलिए, और साथियों एक चीज और मैं बता दूं आपको, यही क्लियर करते हुए चलते हैं। आप देखेंगे कई बार आपको नॉन फिजिकल मार्केट जो है या फिर ऑनलाइन मार्केट जो है, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, यहाँ आपको हेवी डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं। भाई हम कई बार देखते हैं कि हमें 50 to 60% ऑफ यहाँ देखने को मिलता है। 50 to 60% ऑफ हम यहाँ देखते हैं। बेसिकली इसके पीछे का रीजन ये है, बिकॉज ये ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन है, तो इन्हें कोई ऐसा शॉप नहीं बनाना पड़ता, इन्हें कोई बहुत बड़ा शोरूम मेंटेन नहीं करना पड़ता, बहुत बड़ा कोई आउटलेट इन्हें मेंटेन नहीं करना पड़ता। इनके पास केवल एक वेयर हाउस होता है। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस वेयर हाउस से आपके पास सामान पहुंच जाता है। इसीलिए इनको कैरिंग कॉस्ट या फिर यूं कहें कोई रेंट नहीं पे करना पड़ता, कोई बहुत अच्छा एक एक्सपेंसिव आउटलेट इन्हें परचेज नहीं करना पड़ता या उसे मेंटेन नहीं करना पड़ता। तो ये कई रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ऑनलाइन साइट्स पे आपको कपड़े या फिर बाकी जितने भी मटेरियल आप खरीदते हैं कुछ हद तक आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे दो टाइप के मार्केट हो गए, फिजिकल मार्केट एंड नॉन फिजिकल मार्केट, जिसे हम कहें भौतिक बाजार और आपका अभौतिक बाजार या फिर यूं कहूं वर्चुअल मार्केट। तो हमने मार्केट के बारे में बात की कि मार्केट बेसिकली प्लेटफॉर्म है, एक सेटअप है। उसके बाद में हमने ये देखा कि मार्केट दो टाइप की हमने क्लासिफाई करके देखी। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केट हमारा बेसिक यहाँ इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है कि मार्केट होता क्या है, एक बेसिक हमने चीज समझी। अब हम हमारे मेन कंसेप्ट पे यहाँ स्टार्ट करते हैं, मेन जो मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं कि भाई मार्केटिंग होता क्या है। लेकिन मार्केट एक वर्ड है, अगर मैं इसके आगे आईएनजी पुट कर देता हूं तो एक एडजेक्टिव बन जाता है, क्रिया बन जाती है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं। बेसिकली यही कंसेप्ट है। डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम मार्केटिंग की डेफिनेशन शुरुआत करेंगे हमारे फिलिप कोटलर से।
और देखिए फ्रेंड्स, फिलिप कोटलर जो है बेसिकली इन्हें मॉडर्न मार्केटिंग का फादर कहा जाता है। हमारी जो मॉडर्न मार्केटिंग है उसके अगर पितामह की बात करें, अगर फादर की बात करें, तो फिलिप कोटलर को मॉडर्न मार्केटिंग का फादर यहां कहा जाता है। इसी वजह से जब भी आप मार्केटिंग पढ़ते हैं या फिर कहीं भी मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशंस या कुछ भी क्लासिफिकेशंस देखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको बहुत जगह फिलिप कोटलर की डेफिनेशंस देखने को मिलेगी। इन्हें मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग का फादर कहा जाता है, तो हम भी इन्हीं की डेफिनेशंस को बेसिस बनाते हुए चलते हैं। फिलिप कोटलर ने क्या कहा है मार्केटिंग के बारे में, फिलिप कोटलर ने एडवर्टीजमेंट के बारे में क्या कहा है, हर जगह आपको इनकी डेफिनेशंस देखने को यहां मिल जाएंगी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न मार्केटिंग के जो फादर हैं उन्हीं से हम शुरू कर देते हैं कि भाई मार्केटिंग की डेफिनेशंस क्या है। देखिए फिलिप कोटलर क्या कहते हैं, फिलिप कोटलर डिफाइंस, एंड फ्रेंड्स लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ, एक आप चाहे इसे एडवाइस मान लीजिए, मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशंस, 2 से 3 ऑथर्स की डेफिनेशंस और 2 से 3 नॉर्मल डेफिनेशंस आप बहुत डिटेल में और डीपली पढ़ें। इससे फायदा क्या होता है, जब हम डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये अपने आप बिल्ड कर सकते हैं। अगर हमें परिभाषा बहुत अच्छे से पता है, डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है, तो 99% चांसेस हमारे बन जाते हैं कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप वहीं से क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक, केवल मार्केटिंग नहीं, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं आप उसकी डेफिनेशंस को बहुत डीपली समझने की कोशिश करें। देखिए फिलिप कोटलर क्या कहते हैं, फिलिप कोटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज द सेट ऑफ, अब ये भी सेट की बात करते हैं, लेकिन कैसे सेट की बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के सेट की बात करते हैं, कि मानव की जो, देखिए ने विपणन को मानवीय गतिविधियों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया है, अ सेट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड एट फैसिलिटेटिंग एंड कंज्यूमेटिंग एक्सचेंज। भाई फिलिप कोटलर ने सेम जो हमारी मार्केट की डेफिनेशन है उसी को कहीं ना कहीं मार्केटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। और फिलिप कोटलर भी बेसिकली यही कहते हैं कि एक मंच है, एक सेट है, मानवीय गतिविधियों का एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया इन्होंने, जो आदान प्रदान को सुगम बनाने और पूरा करने के लिए निर्देशित है। बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि मार्केटिंग जो है वो एक सेट है, और किसका सेट है, एक्सचेंज का सेट है, और इस एक्सचेंज के सेट में इंक्लूड कौन है, ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूड है। मतलब बेसिकली मानव जो है वो कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं, और इस इंटायर प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई करने को ही यहाँ पर फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग का नाम दिया है। तो साथियों हमको फिलिप कोटलर की डेफिनेशन से 2 से 3 चीजें हमें यहां समझ में आती हैं। पहला, सेट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अब जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो हम एक नया कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर सकते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। एक्सचेंज वर्ड को हम ऐड कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो चलिए ये फिलिप कोटलर की डेफिनेशन है बेसिकली, और फिलिप कोटलर को ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टर्म को नोट डाउन करें। कई बार क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, या फिर कई बार अगर आप डेफिनेशंस लिखते हैं, लिखने का अगर आपका पेपर है, लिखते हैं डेफिनेशंस, तो वहां पे अगर आप ये स्पेशल चीजें एड ऑन करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन जो है वो चांस होता है, आपको नंबर ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। बेसिकली आपने डेफिनेशन लिखा, फिलिप कोटलर की डेफिनेशन आपने लिखी, और साथ में एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के आप ये लिख देते हैं दैट फिलिप कोटलर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है, उसकी जो हम क्यों कहें, जो प्रस्तुति जो है वो एक बहुत बेहतर बन जाती है। तो चलिए आप इसे एक बार नोट डाउन करें, फिलिप कोटलर की डेफिनेशन को, मार्केटिंग को, और फिलिप कोटलर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग को। चलिए साथियों आपने इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। अब बात करते हैं कुछ आगे, दैट इज मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ये डेफिनेशन फिलिप कोटलर की नहीं है, जनरल डेफिनेशन है, लेकिन इस जनरल डेफिनेशन को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एंड फ्रेंड्स लेट मी बी वेरी क्लियर, जितने भी ऑथर्स हैं या जिन जिन लोगों ने भी डेफिनेशंस दी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेंगी, बट ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ इसमें सिमिलर है। तो सिमिलर पोर्शन को हम अलग करते हुए चलेंगे। हर व्यक्ति ने क्या एड ऑन किया है, क्या नई चीज हमें समझाने की कोशिश की है, हमारा फोकस उस पर रहने वाला है।
तो चलिए फिलिप कोटलर की डेफिनेशन के बाद हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। एंड दिस डेफिनेशन सेज दैट मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस। देखिए, marketing is basically the management process for identifying, anticipating and satisfying customers requirements profitability। देखिए यहाँ पे 3-4 शब्द आए, अगर आप ये सारे शब्दों पे गौर नहीं करेंगे तो डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी आपके दिमाग। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस। विपणन जो है वो ग्राहकों की आवश्यकताओं को लाभप्रद रूप से पहचानने, अनुमान लगाने और संतुष्ट करने के लिए प्रबंधन प्रक्रिया है, एक मैनेजमेंट की प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है पहले इसको भी समझेंगे डिटेल में। आखिरकार मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, बहुत हम अक्सर बात करते हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट, लेकिन डीपली हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट होता क्या है। तो प्रबंधन को समझेंगे सबसे पहले। बहरहाल यहां देख लीजिए कि मार्केटिंग जो है वो एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। अभी बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। कैसी मैनेजमेंट प्रोसेस है? फॉर आइडेंटिफाइंग, मतलब पहचान करता, एक ऐसी प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को करता कौन है भाई? मैनेजमेंट करता है इस प्रोसेस को। कैसी प्रोसेस है? पहचानने की प्रोसेस है, उसका अनुमान लगाने की प्रोसेस है और सेटिस्फाई करने की प्रोसेस है, संतुष्ट करने की प्रोसेस है। आप किसको पहचान रहे हो, आप किसका अनुमान लगा रहे हो, आप किसको सेटिस्फाई कर रहे हो, ये भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि आप कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पहचानते हो, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट का अनुमान लगाते हो और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को ही आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो इस प्रोसेस के थ्रू। और देखिए ध्यान रखिए, प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आपको लगता है कि केवल आप कस्टमर्स की वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, कि केवल एक ऐसी प्रोसेस है जो कस्टमर्स की वांट को इंचांस करती है, उन्हें एंटिसिपेट करती है, केवल इतना काम नहीं है भाई, ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ मैं बात करूं, अगर मेरा ये फोन है, सैमसंग कंपनी का ये फोन है, अगर मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई करना चाहता हूं और ये फोन जो है मेरा मेकिंग चार्जेस या फिर मैं यूं कहूं इसके जो कॉस्ट मेरी पड़ती है, मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं, इसकी कॉस्ट जो है वो मेरे लिए 10,000 रुपए पड़ती है। जो मैन्युफैक्चर करता हूं मैं इस फोन को, इसकी कॉस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 में मैन्युफैक्चर होता है। देखिए कस्टमर की नीड तो ये है कि वो सस्ते से सस्ता फोन खरीदना चाहता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप उसे 5,000 में फोन बेच दीजिए तो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएगी उसकी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन क्वेश्चन यहां ये आता है कि क्या आप एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट आपको खुद को 10,000 आई है, क्या आप उसको 5,000 में बेचेंगे? क्या ये एक रैशनल डिसीजन होगा आपका? अगर आप 5,000 में बेचेंगे तो आपको लॉसेस होंगे, और जब आपको लॉसेस होंगे तो आप फिर किसी भी एक्टिविटी को ज्यादा लंबे समय तक कैरी नहीं कर पाएंगे। चलिए हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है, बाजार में बिल्कुल नए नए आप आए हैं, हो सकता है आप सस्ते में भी बेच रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप ये सस्ते में बेचना बंद करेंगे। आप मार्केट में है क्यों? कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाना है ना आपको। अगर आप सस्ते में बेचेंगे तो ये आपका पूरा प्रॉफिट यहां से खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस वर्ड को यूज किया गया है प्रॉफिटेबिलिटी। इट मींस मैं मेरे कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें सेटिस्फाई तो करूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखूं कि मेरा प्रॉफिट भी बना रहे और कंज्यूमर्स भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रॉफिट में ही फील करें। तो ये डेफिनेशन आपकी यहां कंप्लीट होती है। देखिए दैट मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट के ऊपर अभी बात करते हैं भाई। मार्केटिंग जो है वो बेसिकली एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करने की, एंटिसिपेट करने की और सेटिस्फाई करने की। किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को, और वो भी किस पैरामीटर पे कि आप भी प्रॉफिट में रहें। चलिए बात कर लेते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए मैनेजमेंट में अपन ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बेसिकली मार्केटिंग आपका टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। 1 से 2 मिनट में मैनेजमेंट को बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर मैनेजमेंट को या फिर मैं यूं कहूं प्रबंध को
आपको बहुत इजीली समझना है, ज्यादा डिटेल्ड डेफिनेशंस में नहीं जाना है मैनेजमेंट की। तो बहुत इजीली मैं 2 से 3 शब्द हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे हमें मैनेजमेंट के बारे में एक बेसिक आइडिया यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए मैनेजमेंट 3 चीजें आती हैं। एक तो एक होता है रिसोर्सेस, एक होता है आपका रिसोर्सेस जिसे हम संसाधन कह सकते हैं, एक होता है आउटपुट, या फिर मैं यूं कहूं सेटिस्फैक्शन, जिसे हम संतुष्टि कह सकते हैं। 2 चीजें हम यहाँ देखते हैं, एक होता है आपके रिसोर्सेज और सेकंड आपका आता है आउटपुट या फिर सेटिस्फैक्शन। अब देखिए इतना हम सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस एंटायर ग्लोब पे, पूरी पृथ्वी पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर मैं मेजॉरिटी रिसोर्सेज की बात करूं, आप अगर सनलाइट को छोड़ दें, हवा को छोड़ दें, बाकी जितने भी रिसोर्सेज, मिनरल्स हो गए आपके, क्रूड ऑयल हो गया आपका, जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं। कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज खत्म होंगे। चाहे आप इसमें अपना फ्रेंड्स देख लीजिए, आपका पैसा भी लिमिटेड है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स जो मानव संसाधन, लेबर जो है आपके पास, वो भी लिमिटेड है, आपका टाइम आपके पास लिमिटेड है। इट मींस बेसिकली आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, कुछ एक रिसोर्सेज को हाँ आप छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम या मेजॉरिटी में जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो सब कैसे हैं, लिमिटेड। आपके संसाधन जो है साथियों वो सीमित है, लिमिटेड है। लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति की बात करें, आपकी आवश्यकताओं की बात करें, आपके सेटिस्फेक्शन की बात करें, आपकी नीड्स की बात करें, आउटपुट की बात करें, तो वो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं होती। आपकी एक आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, दूसरी आएगी, दूसरी संतुष्ट होगी, तीसरी आएगी, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो तो लिमिटेड है। अब मैनेजमेंट है क्या? देखिए मैनेजमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, प्रोसेस है। मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक ऐसी प्रोसेस है जो लिमिटेड रिसोर्सेस को, जो हमारे पास ये सीमित संसाधन है, इनको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, हम इनको इस तरीके से यूज में लेंगे जिससे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है या जो नीड्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके, मैक्सिमम हम उसे सेटिस्फाई कर सकें। देखिए मैंने वर्ड मैक्सिमम यूज किया है, एंटायर नीड्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। एक जब हम रामायण की बात करते तो हमने वहां पे कंसेप्ट सुना, दशानन, जिसके 10 सर थे रावण के। बेसिकली वो इच्छाएं हैं, एक इच्छा कटती है, एक इच्छा खत्म होती है, तो दूसरी इच्छा उसकी जगह आ जाती है। तो हम हमारी इच्छाओं को कंप्लीटली कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लिमिटेड रिसोर्सेस पे जब हम कुछ ऐसी प्रोसेस करें कि उन्हें हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, जिससे हमारी मैक्सिमम जो नीड्स है वो कंप्लीट हो सके, तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, या फिर इसी प्रोसेस को हम प्रबंध कहते हैं। हालांकि ये आपका मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं था, बट एक कंसेप्ट आया मैनेजमेंट के बारे में, तो हम इसको यहां क्लियर करते हुए चलते हैं। चलिए लेट्स गेट बैक टू द डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। फिलिप कोटलर की हमने डेफिनेशन समझी। फिलिप कोटलर की डेफिनेशन समझने के बाद एक बेसिक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन के ऊपर हमने बात की। चलिए आगे कुछ और डेफिनेशंस के बारे में यहां बात कर लेते हैं। देखिए अगली डेफिनेशन क्या कहती है, द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू। यहाँ पे एक और नया वर्ड हमें देखने को मिला है इस डेफिनेशन में। अभी तक हमने इस वर्ड को नहीं देखा था, वैल्यू को, लेकिन यहां हमें एक और वर्ड देखने को मिला है, एंड दैट इज योर वैल्यू। समझते हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यूज फॉर कस्टमर्स। भाई कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेगी, सिंपल सी बात है, एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स रिलेशनशिप in order to capture value from customers in return। देखिए 2 बार वैल्यू वर्ड आया है और एक वर्ड आया है रिटर्न, तो हमें बेसिकली इन 2 वर्ड्स पे फोकस करना है, दैट इज योर वैल्यू एंड रिटर्न। चलिए इसको समझते हैं, वैल्यू को और रिटर्न को यहां हमने क्यों इंक्लूड किया है, ये मार्केटिंग की डेफिनेशन में कैसे फिट होता है, इसको यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसको फिर से हम दूसरा बोर्ड यूज करते हुए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इस वैल्यू वाले एग्जांपल को हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए आप किसी एक सिटी में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, एंड आपकी फैमिली जो है वो मुंबई में रहती है। हम इसको एक एग्जांपल से बात करते हैं, वैल्यू। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी समझ सकते हैं, बट एक बेसिक एग्जांपल से हम यहाँ पर वैल्यू कैसे क्रिएट होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप दिल्ली में रहते हैं एंड आपकी फैमिली जो है वो अभी मुंबई में स्टे कर रही है, और हमें पता है कि जो ह्यूमन जो है वो बेसिकली एक सोशल एनिमल होता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ अगर वो बात नहीं करेगा, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेगा, तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। आपको दिल्ली से बात करनी है मुंबई, और अभी कोई भी टेलीफोन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई भी सेलफोन अवेलेबल नहीं है, कोई सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं है। सोचिए कितना मुश्किल होगा आपके लिए कि आप यहां से एक लेटर लिखते हैं, इस लेटर में आप अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, आप अपनी मदर को एक लेटर लिखते हैं और आप उस टाइम बहुत सैड हैं, उदास हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। आप अपनी मदर को एक लेटर लिखते हैं और वो लेटर आपकी मदर तक पहुंचने में लग जाता है टाइम। देखिए बेसिकली डिस्टेंस है तो टाइम तो लगेगा। कोई सेलफोन नहीं है कि आपने फोन उठाया और आपने बात कर ली। मैं पहले की बात कर रहा हूं जब सेलफोन्स और ये फोन्स आए नहीं थे एग्जिस्टेंस में। आपने दिल्ली से लेटर लिखा, पोस्ट किया मुंबई। मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए आपका मूड फ्लक्चुएट हुआ था, थोड़े टाइम के लिए आप सैड हुए थे। अब ये मान लीजिए लेटर यहां तक पहुंचने में लग गए 10 दिन। एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं, आपकी मदर ने इस लेटर को पढ़ा और वो कुछ रिप्लाई करना चाहती हैं आपको। आपने जो भी अपनी फीलिंग्स इस लेटर के थ्रू वाया दिस लेटर आपने भेजी हैं, आपकी मदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आपको देना चाहती हैं, और जब उन्होंने रिस्पॉन्स दिया तो लेटर आप तक पहुंचने में लगा 10 दिन। देखिए 10 दिन आपको भेजने में लगे, 10 दिन उनका रिस्पॉन्स आने में लगा, टोटल आपको 20 दिन लग गए आपकी 1 घंटे का जो सैडनेस है उसका रिप्लाई आने में। हो सकता है 20 दिन में आपका माइंड चेंज हो गया, हो सकता है 20 दिन में आप जहां 10 दिन पहले 15 दिन पहले आप बहुत सैड थे, अब आप बहुत जॉली हैं, बहुत खुश हैं आप। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको मूड अपसेट हुआ। देखिए कितनी मुश्किलें थी पहले। अब हुआ क्या, एग्जिस्टेंस में आया ये सेलफोन, एग्जिस्टेंस में आया टेलीफोन जिसको हम बोलते हैं। अब आपने क्या किया, इससे आपकी वैल्यू क्रिएट हुई। समझिए अभी आप अपसेट हैं, आप रहते हैं मुंबई में और आप अपसेट हैं, आपने अपनी मदर को, सॉरी आप दिल्ली में रहते हैं और आपने अपनी मदर को कॉल किया, तुरंत आपकी मदर से आपकी बात हो गई और तुरंत वहां से आपको फीडबैक या जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको मिल जाता है। तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई। यहाँ पर वैल्यू का मतलब यहाँ उससे आप कनेक्ट ना करें कि आपकी इमेज कितनी है, इमेज एक अलग चीज है, वैल्यू यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिली है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर वैल्यू। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि वैल्यू क्रिएट करके देना किसी को, तो ये यूटिलिटी या फिर वैल्यू इस तरीके से यहाँ क्रिएट हो रही है। बेसिक एग्जांपल था, जरूरी नहीं है कि हर फॉर्म में ये सेटअप बैठे, बट आप वैल्यू को समझने के लिए आप इस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारी उस वैल्यू को। वैल्यू क्रिएट होती है, देखिए मार्केटिंग कंपनीज जो है कस्टमर्स के लिए तो वैल्यू क्रिएट कर दी, मुझे उन्होंने ये सेलफोन बेचा, वैल्यू क्रिएट हो गई, लेकिन रिटर्न में वो भी वैल्यू चाहते हैं। वो क्या वैल्यू चाहते हैं, 2 से 3 टाइप की वैल्यूज वो चाहते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं फोन परचेज करता हूं तो मुझे इन रिटर्न क्या देना होगा, पैसा देना होगा, फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड पार्ट यहां देखें, अगर मैं फोन परचेज करता हूं एक पर्टिकुलर कंपनी का, मान लीजिए मैंने सैमसंग कंपनी का फोन परचेज किया और वो फोन जो है मुझे बहुत इजी लगता है चलाने में, या फिर मैं बहुत कंफर्टेबल हूं उसके साथ, उसके फीचर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे खुद को महसूस नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स में मैंने केवल सैमसंग नाम लिया, मैं दूसरा नाम भी यहां ले सकता था, तो कहीं ना कहीं मैं सबकॉन्शियसली उस ब्रांड को या उस कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये वैल्यू भी कंपनी को चाहिए कि आप रिटर्न में आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, आप उनको गुडविल, उनकी गुडविल को इंक्रीज करें, आप पैसा दें, वो तो आपको देना ही देना है, लेकिन साथ में कंपनी को ये वैल्यू भी चाहिए, एक रिलेशनशिप कंपनी आपके साथ बिल्ड करना चाहती है। तो इसी प्रोसेस को भी हम मार्केटिंग कह सकते हैं। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपनीज आपको कुछ वैल्यू क्रिएट करके देती हैं
और रिटर्न में भी आपसे कुछ वैल्यूज एक्सपेक्ट करती हैं, एंड दैट रिलेशनशिप, दैट प्रोसेस ऑफ दिस रिलेशनशिप इज बेसिकली नोन एज योर मार्केटिंग। तो चलिए, आपको ये कंसेप्ट भी यहाँ क्लियर हुआ होगा, आप इसको नोट डाउन करें। Then we shall move to the definition of American Marketing Association। अपने आप में एक important association है और बहुत जगह आपको ये American Marketing Association देखने को मिलने वाला है। इसकी definition भी समझते हैं। First of all, note down this definition. Now let's move to the definition given by American Marketing Association. देखिए, American Marketing Associations defines marketing as द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए, एक्टिविटी अपने आप में एक प्रोसेस है, तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यहाँ क्या कहता है, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। देखिए, यहाँ हमें एक और नया शब्द देखने को मिला है, एक और नया कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ से सीख सकते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन बेसिकली क्या कहते हैं, एक फ्लो के बारे में बात करता है। चलिए, इस फ्लो को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल के साथ। बेसिकली फ्रेंड्स, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो AMA लिख सकता हूं, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। एंड अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन हमें बताता क्या है मार्केटिंग के बारे में, तो ये कहता है कि एक प्रोसेस है। कैसी एक्टिविटी, इन्होंने एक्टिविटी वर्ड यूज किया, और एक्टिविटी अपने आप में एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, देखिए, एक प्रोसेस है, और कैसी प्रोसेस है, फ्लो की प्रोसेस है। देखिए, यहां पर एक कोई मिस्टर ए है, ये है आपके प्रोड्यूसर। मिस्टर ए जो है वो आपके प्रोड्यूसर हैं, और यहां कोई मिस्टर बी है, ये आपके बायर, बायर कह लो, आप यूजर कह लो, ये आपके बायर और यूजर है। अब समझिए, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहना चाहता है, एक ऐसी एक्टिविटी को मैंने प्रोसेस से रिसेंबल कर दिया, आप समझ सकते हैं, जिसमें फ्लो है। अब कैसा फ्लो है, देखिए, मान लीजिए इनका एक प्रोडक्ट है, एक टेलीफोन में कह दूं, मोबाइल कह लो, आप टेलीफोन कह लो, जो आपका मन करे आप कह सकते हैं, आपको चीजें क्लियर समझ में आनी चाहिए बस। मिस्टर एक प्रोड्यूसर है, एक मैन्युफैक्चरर है जो टेलीफोन बनाते हैं। अब देखिए, ये फ्लो होगा किसकी तरफ, बायर की तरफ। मतलब टेलीफोन कौन लेगा, बायर लेगा। इट मींस गुड्स जो है वो आपके फ्लो होके कहां जा रहे हैं, बायर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा फ्लो समझिए, रिटर्न में फ्लो, ये रिटर्न फ्लो होगा, इनके पास मान लीजिए अमाउंट है, पैसा है। अब ये जो पैसा है, ये मिस्टर ए जो है, प्रोड्यूसर जो है, इनके पास आएगा। तो बेसिकली यही अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन मार्केटिंग के बारे में कहना चाहता है कि मार्केटिंग जो है वो बेसिकली एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, फ्लो की प्रोसेस है, जिसमें एक प्रोड्यूसर होगा और एक बायर या फिर यूजर होगा, और इन दोनों के बीच में एक फ्लो होगा। आप इस एग्जाम्पल को एक बार नोट डाउन करें, जिससे आपको अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, आई हैव रिटन डाउन AMA, एंड दैट दिस AMA इज अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। आप इसको एक बार नोट डाउन करें ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। चलिए, आपने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन भी देख ली, एक बार इसका हिंदी डेफिनेशन और देख लेते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन देखिए, एग्जैक्ट ऐसा ही लिखा जाएगा। मार्केटिंग को व्यावसायिक गतिविधि के प्रदर्शन के रूप में परिभाषित करता है, जो उत्पादक से, किससे, देखिए, उत्पादक से उपभोक्ता या उपयोगकर्ताओं के लिए माल और सेवा का प्रत्यक्ष प्रवाह है। बेसिकली एक फ्लो है, जिसमें गुड्स भी होते हैं और आपकी सर्विसेज भी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन को एक बार नोट डाउन करें, देन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। देखिए, अगली डेफिनेशन हमें दी है पीटर एफ ड्रकर ने। आपको लग रहा होगा बहुत सी डेफिनेशंस हैं, सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जब हम अलग अलग लोगों के डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट जो है बहुत डीपली समझ में आने लगता है। हमने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन में फ्लो देखा, हमने फिलिप कोटलर की डेफिनेशन देखी। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन पे, दैट इज योर पीटर ड्रकर।
अभी पीटर ड्रकर क्या कहते हैं साथियों, इसकी बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, मार्केटिंग इज सो बेसिक दैट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेपरेट फंक्शन। देखिए भाई, इनका तो बिल्कुल ही अलग ही डेफिनेशन है। इनकी डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन से नहीं मिल रही, इनकी डेफिनेशन फिलिप कोटलर से भी नहीं मिल रही, बिल्कुल ही एक अलग टाइप की इन्होंने डेफिनेशन दी है। और डेफिनेशन में ये तीन चीजें यूज करते हैं, दैट इज बहुत बेसिक। मतलब मार्केटिंग जो है वो इतना बुनियादी चीज है, इतनी बेसिक चीज है कि आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते, आप इसे सेपरेट फंक्शन ही नहीं बोल सकते अपने आप में। और कहीं ना कहीं पीटर ड्रकर की बात बिल्कुल सही है। मार्केटिंग आज के दिन इतना बेसिक फंक्शन हो चुका है कि आप अपनी लाइफ को बिना मार्केटिंग के इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपकी बिना मार्केटिंग के आपकी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। बेसिकली ऐसा पीटर ड्रकर बोलना यहां चाहते हैं कि मार्केटिंग तो भाई इतना बेसिक है कि आप इसे एक सेपरेट फंक्शन के रूप में देख ही नहीं सकते। पीटर ड्रकर के अनुसार विपणन इतना बुनियादी है कि इसे अलग कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। चलिए, पीटर ड्रकर की डेफिनेशन के बाद एक और डेफिनेशन हम मार्केटिंग की देखते हैं, दैट इज मार्केटिंग इज द इकोनॉमिक प्रोसेस। अब देखिए, यहां भी एक वर्ड हमें नजर आया है, प्रोसेस। प्रोसेस हमने फिलिप कोटलर के डेफिनेशन में देखा, प्रोसेस हमने मार्केटिंग अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के डेफिनेशन में भी देखा। हालांकि देखिए, उसमें प्रोसेस हमने डायरेक्ट वर्ड नहीं यूज किया, वहां वर्ड यूज हुआ था एक्टिविटी। लेकिन यहां एक और वर्ड आया है, एक और टर्म आया है, एंड दैट इज योर इकोनॉमिक प्रोसेस। हिंदी में बात करें, आर्थिक प्रक्रिया। अब ये इकोनॉमिक प्रोसेस क्या है इसे भी समझेंगे। बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज। देखिए, ये वर्ड बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है, बिटवीन मेकर एंड द यूजर। मेकर मतलब आपका सेलर और यूजर मतलब आपका बायर। तो ये भी हमारे लिए कोई नया टर्म नहीं है। एंड देयर वैल्यूज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस। भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमने वैल्यूज के बारे में भी दिल्ली और मुंबई वाला एग्जांपल याद कीजिए, फोन और लेटर वाला, वहां हमने वैल्यू के बारे में भी समझा था। तो इस डेफिनेशन में बेसिकली हमारे सामने केवल एक वर्ड रह जाता है, एंड दैट इज योर इकोनॉमिक प्रोसेस। और ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अगर मुझे ये मोबाइल परचेस करना है तो मुझे बदले में पैसा देना होगा, और जहां पैसा आ गया वहां इकोनॉमी आ गई, और जहां इकोनॉमी आ गई वहां इकोनॉमिक प्रोसेस आ गया। तो भाई ये डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, दैट मार्केटिंग इज बेसिकली द इकोनॉमिक प्रोसेस। और बाकी आगे की पूरी डेफिनेशन, अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उन्हीं का ही एक बदला हुआ रूप है। तो आप इन दोनों डेफिनेशंस को एक बार, पीटर ड्रकर को और इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन करें, देन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। अभी एक दो डेफिनेशंस यहाँ पे और बाकी है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशंस। अगली डेफिनेशंस की बात करते हैं मार्केटिंग की। देखिए, ये एक डेफिनेशन तो नहीं, बट मार्केटिंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसके बारे में स्टार्टिंग में अगर हम डिस्कस करते तो ज्यादा ठीक नहीं रहता। इसके बारे में एक पूरे एग्जाम्पल को यहाँ डिस्कस करेंगे। हालांकि कई बार इस एग्जाम्पल को हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस करते हैं, बट वहां ये रिलेवेंस नहीं लगता आपको, वहां फ्लो टूट जाता। तो यहाँ ये जो रेड में है, इसको एक बार पढ़ें और समझेंगे कि मार्केटिंग बेसिकली है क्या। देखिए, द कंज्यूमर इज फाउंड बोथ एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस। हालांकि अपने आप में कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन मार्केटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक मान लो, या फिर मार्केटिंग के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म आप इसे मान सकते हैं। देखिए क्या कहता है, द कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब आपका उपभोक्ता। आपका उपभोक्ता जो होता है वो विपणन प्रक्रिया की शुरुआत में भी होता है और अंत में भी होता है। बिगिनिंग में, मार्केटिंग के बिगिनिंग में भी होगा और मार्केटिंग के एंड में भी होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई कंपनी सेलफोन बना रही है, कोई कंपनी वॉचेस बना रही है, कोई कंपनी कुछ भी बना रही है, लैपटॉप बना रही है, कंप्यूटर्स बना रही है, तो वो जानवरों के लिए तो नहीं बना रही, वो बेसिकली इंसानों के लिए बना रही है, और वो भी ऐसे इंसानों के लिए जो कहीं ना कहीं उन लोगों को इन चीजों की जरूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि
कंज्यूमर जो है वो मार्केटिंग की शुरुआत में भी है और कंज्यूमर जो है वो मार्केटिंग के एंड में भी होगा। देखिए आप इसको एक जनरल एग्जांपल के साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन कीजिए या फिर आपने कभी ना कभी फील भी किया होगा कि आप कोई नया प्रोडक्ट जब आप खरीद के लाते हैं मार्केट से, एक कार का एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक स्कूटर का एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाते हैं तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी काफी समय तक उस मार्केटिंग फर्म का या फिर जहां से भी आप प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं उनके कस्टमर एसोसिएट का या किसी का भी कॉल आपके पास आता रहता है और वो आपसे पूछते रहते हैं, सर क्या प्रोडक्ट सही चल रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें, अगर कुछ मरम्मत की बात है तो हम आ जाते हैं। इट मींस मार्केटिंग कहीं ना कहीं शुरुआत भी आपसे होती है और मार्केटिंग खत्म भी आपसे होती है। आप ही बिगनिंग है और आप ही मार्केट के एंड है। चलिए इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग कहां से शुरू होती है और मार्केटिंग कहां से कहां तक चलती है या फिर यूं कहूं कहां खत्म होती है। देखिए अगर आपको मार्केटिंग की बात करनी है, मार्केटिंग को समझना है तो मार्केटिंग आई से शुरू होती है। आई क्या है अभी बात करते हैं इसके बारे में। बेसिकली मार्केटिंग जो है वो आई से शुरू होती है और ASS तक चलती है। ASS क्या है इसके बारे में बात करेंगे, आई क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। आई मतलब आइडिया, आइडिया मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, क्या हमें प्रोड्यूस करना है, यहां से मार्केटिंग चालू होती है। अगर आपको ये लगता है कि मार्केटिंग केवल सामान बना के बेच देना है, नहीं, मार्केटिंग उस सामान बनाने के आइडिया से शुरू होती है। क्या प्रोड्यूस करना है हमें, क्या कस्टमर्स चाहते हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। और देखिए प्रोडक्शन हो किसके लिए रहा है, बेसिक सी बात है, प्रोडक्शन कंज्यूमर्स के लिए हो रहा है। इट मींस स्टार्टिंग में भी कंज्यूमर है। अभी भाई ASS क्या हो गया, ASS का मतलब है आपका आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज ये किसके लिए दी जाएगी, बेसिकली ये भी कंज्यूमर्स को ही दी जाती है। तो ये जितनी भी प्रोसेस है जो आपकी आई से शुरू होके आपके आफ्टर सेल सर्विसेज पे खत्म होती है, इसे ही हम मार्केटिंग कहते हैं। इट मींस मार्केटिंग आपका आइडिया जनरेशन से शुरू होती है और कहीं ना कहीं आफ्टर सेल सर्विस पे या कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे खत्म होती है। अब देखिए आप समझिए इसको, यहां भी आपका कंज्यूमर है, यहां भी आपका कंज्यूमर है, बीच में तो है ही है। इट मींस मार्केटिंग के दोनों एंड्स पे कंज्यूमर आपको देखने को मिलेंगे। यही कुछ ये बात यहां कहना चाहता है कि द कंज्यूमर इज फाउंड बोथ एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस। चलिए आप एक बार इस डेफिनेशन को नोट डाउन करें, फिर हम विलियम जे स्टैंटन की डेफिनेशन समझेंगे और ये लास्ट डेफिनेशन है आपकी मार्केटिंग की। विलियम जे स्टैंटन की डेफिनेशन थोड़ी सी हमारे लिए बड़ी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन करें इस ऊपर वाले पॉइंट को, दैट द कंज्यूमर इज फाउंड बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। चलिए साहब अब बात करेंगे हम विलियम जे स्टैंटन के बारे में। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ऊपर की डेफिनेशन अगर दिख रही है आपको कोई बात नहीं, ध्यान ना दें उस पर। विलियम जे स्टैंटन के ऊपर बात करते हैं। देखिए विलियम जे स्टैंटन क्या बोलते हैं अपने आप में मार्केटिंग के बारे में। विलियम जे स्टैंटन हैज गिवन डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इन द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम। देखिए फिर हमें एक नया शब्द सीखने को मिला है यहाँ पे कि मार्केटिंग जो है वो एक अपने आप में एक पूर्ण प्रणाली है, टोटल सिस्टम है, किसका, ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देखिए यहां भी वर्ड आया है एक्टिविटीज, और अगर मैं एक्टिविटीज को बोलूं तो मैं प्रोसेस बोल सकता हूं। एक पूरा सिस्टम है बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस प्रोसेस का, डिजाइंड टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट टू टारगेट मार्केट्स टू द अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इट मींस विलियम जी स्टैंटन ऐसा कहते हैं कि मार्केटिंग जो है वो अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी प्रणाली है। उन्होंने क्या कहा, देखिए विपणन संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बाजारों को लक्षित करने के लिए वांछित संतोषजनक उत्पादों की योजना, मूल्य, प्रचार और वितरण के लिए डिजाइन की गई व्यवसायिक गतिविधियों की एक
कुल यहाँ पे ये प्रणाली है, बेसिकली एक एंटायर सिस्टम है। और इसमें होता क्या है, इस सिस्टम में क्या क्या आता है, आपकी प्लानिंग आ गई, आपका प्राइसिंग आ गया, प्रमोशन आ गया और डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो कहीं ना कहीं विलियम जे स्टैंटन ने मार्केटिंग के 4 P's की तरफ इशारा किया। अभी मार्केटिंग के 4 P पहली बार आपने नाम सुना है, घबराए नहीं, मार्केटिंग के 4 P's को भी हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। बहरहाल विलियम जे स्टैंटन ने कहीं ना कहीं मार्केटिंग के 4 P's की तरफ इशारा किया है। कंप्लीट तो इन्होंने नहीं कहा कि मार्केटिंग के 4 P में प्लान नहीं आता, प्राइस आता है, प्रमोशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन की जगह प्लेस आ जाता है। तो बेसिकली विलियम जे स्टैंटन कहते हैं कि अपने आप में मार्केटिंग एक पूरा एंटायर चैनल है, एक एंटायर सिस्टम है, एक एंटायर प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। और ये सब हम क्यों करते हैं, कस्टमर्स की वांट सेटिस्फाइंग को पूरा करने के लिए। चलिए साथियों, आप विलियम जे स्टैंटन की डेफिनेशन को नोट डाउन करें। हाँ, अभी इनकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इनकी डेफिनेशन के 2 पार्ट हमें देखने हैं। चलिए बात करते हैं, विलियम जे स्टैंटन की डेफिनेशन को ही कंटिन्यू रखते हैं। और इन्होंने अपनी डेफिनेशन को फर्दर 2 सब पॉइंट्स में हमें डिवाइड करके दिया है। क्या है ये, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ए पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, तो विलियम जे स्टैंटन की जो डेफिनेशन है उसके ए पॉइंट को हम देखें, दैट इज योर ए पॉइंट, द एंटायर सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहां कह दी है। और एक और नया वर्ड हमें यहां देखने को मिला है, कस्टमर ओरिएंटेड। हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कई बार इस बात को डिस्कस करते हैं कि ग्राहक जो होता है वो बाजार का राजा होता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी प्रोडक्शन में इंगेज्ड है, कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही है और वो अपने कस्टमर्स को ही ध्यान में न रखे, एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसी कॉलोनी है जहां पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो वेजिटेरियन है। मेजॉरिटी, मैंने सर्वे किया है, सबको पता है कि इस कॉलोनी में 99% जो मेजॉरिटी है वो वेजिटेरियन है। अब ऐसी कॉलोनी में अगर मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहूं जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड देता है, तो आप समझ सकते हैं मेरा रेस्टोरेंट कभी नहीं चलने वाला। इट मींस कहीं ना कहीं कस्टमर ओरिएंटेड हमें होना पड़ेगा। कस्टमर क्या चाहता है वो हमें समझना पड़ेगा और उसी अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। विलियम जे स्टैंटन का ये कहना है कि बाजार जो है, मार्केटिंग जो है, उसका राजा कौन होता है, कस्टमर होता है। कस्टमर वांट्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड सेटिस्फाइड। कस्टमर की जो आवश्यकता है उन्हें समझना चाहिए और उन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आपने अपने कस्टमर्स की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप लंबे समय तक मार्केट में कभी भी नहीं टिक पाएंगे। चलिए इनके बी पॉइंट को समझते हैं। ए पॉइंट में इन्होंने ये बात कही, बी पॉइंट में क्या बोलते हैं, दैट मार्केटिंग शुड स्टार्ट विद एन आइडिया। देखिए हमने अभी बात की थी, मार्केटिंग जो है वो आइडिया से स्टार्ट होता है। Start with an idea about a want satisfying product and should not end until the customer's wants are completely satisfied. देखिए अभी हमने आई से मार्केटिंग को शुरू किया था और ASS पे मार्केटिंग को खत्म किया था। ऐसा ही कुछ विलियम जे स्टैंटन कहना चाहते हैं दैट मार्केटिंग जो है वो आइडिया से स्टार्ट होनी चाहिए और तब तक नहीं रुकनी चाहिए, तब तक नहीं इसे हमें रोकना चाहिए जब तक हमने कस्टमर्स की वांट को कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं कर दिया है। सो दिस इज द कोर ऑफ योर मार्केटिंग। आप एक बार इनके ए पॉइंट और बी पॉइंट को नोट डाउन करें, फिर हम कुछ मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपने ए पॉइंट बी पॉइंट नोट किए हैं, अगर आप इनका हिंदी देखना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। उनके अनुसार इस परिभाषा के 2 महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। व्यवसायिक गतिविधियों की पूरी प्रणाली ग्राहक उन्मुख होनी चाहिए। देखिए ग्राहक उन्मुख मतलब कस्टमर ओरिएंटेड ये होनी चाहिए। ग्राहक की इच्छा को पहचानना और संतुष्ट किया जाना चाहिए। बी पॉइंट में क्या बोलते हैं, विपणन एक वांछित संतोषजनक उत्पाद के बारे में एक विचार से शुरू होती है, आइडिया से शुरू होती है, होना चाहिए और तब तक समाप्त
नहीं होना चाहिए जब तक कि ग्राहक की इच्छा को हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड न कर चुके। चलिए साथियों, इस डेफिनेशन को नोट डाउन करें। एंड नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। भाई डेफिनेशंस हमने 5 से 6-7 डेफिनेशंस देख ली हैं। अब हमें मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कहें तो प्रकृति या फिर नेचर, उसके बारे में हम बात करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, अगर आप डेफिनेशंस बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, किसी भी टॉपिक की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और परिभाषा समझना अपने आप में बहुत इजी चीज है। हम गलती कहां करते हैं, पूरी डेफिनेशन को एक बार में पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी डेफिनेशन को वर्ड्स में तोड़ दीजिए, छोटे कुछ बुलेट पॉइंट्स हाईलाइट कीजिए उस डेफिनेशन के, और फिर उनको कंबाइंडली कलेक्टिवली समझने की कोशिश करेंगे, तब डेफिनेशन समझना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। प्रकृति कहें, नेचर कहें, कैरेक्टरिस्टिक कहें, इसके बारे में बात करते हैं। पूरी कैरेक्टरिस्टिक अगर पूरी लाइन भी हम नहीं पढ़ें, केवल इन हाईलाइटेड वर्ड्स को भी अगर हम पढ़ेंगे, तो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं बहुत इजीली समझ में आएगी। और जैसा मैंने कहा कि हमने डेफिनेशंस बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना यहाँ इतना कोई दिक्कत नहीं देगा। चलिए बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मार्केटिंग जो है वो बेसिकली एक बिजनेस एक्टिविटी है। मार्केटिंग एक व्यवसायिक गतिविधि है। इतना तो क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर कोई कंपनी मुझे मोबाइल फोन बेच रही है और मैं मोबाइल फोन खरीद रहा हूं, तो ये कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, ऑब्वियसली है, लेकिन अपने आप में एक व्यापार भी है, बिजनेस भी है। तो मार्केटिंग जो है हमारी, वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। The purpose of any marketing activity is to earn profit। देखिए, यहां से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो हमने सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी मार्केटिंग की, जिसमें वो वर्ड आया था प्रॉफिटेबिलिटी, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक फोन जो है वो 10,000 का कॉस्ट मुझे देता है, तो मैं उसे 5,000 में भाई कभी नहीं बेचूंगा। लॉस उठा के मैं कभी भी नहीं सेल करूंगा। हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं कोई फ्री सैंपल दे रहा हूं या कुछ भी चीजें हो सकती हैं, बट अगर मैं एक नॉर्मल सिचुएशन में हूं, तो मैं कभी भी उस फोन को लॉस में नहीं बेचूंगा। यही यहां कहा गया है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए मार्केटिंग की जाती है। आपको प्रॉफिट अर्न नहीं करना, आप सोशल सर्विस कीजिए। आपको प्रॉफिट अर्न नहीं करना, आप चैरिटी कीजिए। लेकिन अगर आप मार्केटिंग की बात करते हैं, तो भैया बहुत सीधी सी बात है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप बाजार में हैं। आपका उद्देश्य जो है वो मुनाफा कमाना होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की, एंड दैट इज मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम। भाई अभी हमने विलियम जे स्टैंटन की डेफिनेशन पढ़ी है, और वहां इस वर्ड को यूज किया गया था, टोटल सिस्टम। मार्केटिंग इज बेसिकली अ टोटल सिस्टम। मार्केटिंग हैज इट्स ओन सब सिस्टम विच आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट इन नेचर। देखिए, सिस्टम के भी सब सिस्टम है भाई इसमें तो। और जब हमने मार्केटिंग की स्टार्टिंग की थी डेफिनेशंस के साथ, तब हमने बात की थी कि मार्केटिंग अपने आप में एक एंटायर अलग सब्जेक्ट है, और एडवर्टीजमेंट जो है वो मार्केटिंग का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो आप इसे यहां समझ सकते हैं कि मार्केटिंग अपने आप में एक टोटल सिस्टम है, जो कि बाद में अलग अलग सब सिस्टम से बना हुआ है, और ये सब सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसे नोट डाउन करें, एंड लेट्स मूव टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी। देखिए, जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, वहां पे हमने मैनेजमेंट को भी इसी के लिए क्लियर किया था कि मार्केटिंग इज बेसिकली अ मैनेजरियल एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, हमें प्लानिंग नहीं समझनी, मोटिवेशन नहीं समझना, मार्केटिंग है। लेकिन एक एक पॉइंट्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझने में दिक्कत ना आए। देखिए, इसमें प्लानिंग होती है। क्या कहता है कि इसमें प्लानिंग इंक्लूडेड है। मार्केटिंग में प्लानिंग इंक्लूडेड है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। बहुत सिंपल सी बात है। प्लानिंग का मतलब 3-4 क्वेश्चंस पुट अप कर लीजिए। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय हु। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कहां करेगा, कितना पैसा लगेगा। जब इन क्वेश्चंस को हम पहले ही आंसर करना शुरू कर दें, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लानिंग। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है प्लानिंग का। मान लीजिए मुझे जयपुर से
दिल्ली जाना है, मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, तो मैं प्लान करूंगा, मैं पहले से ही सोचूंगा कहाँ जाना है भाई, दिल्ली जाना है। कैसे जाना है, बाय बस जाएंगे। कब जाना है, कल जाना है। टाइमिंग क्या होगा, 10 बजे जाएंगे। कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड और जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को अगर मैं आज ही आंसर कर लेता हूं तो वो मेरी प्लानिंग हो जाती है। हालांकि प्लानिंग के अपने आप में बहुत डिटेल एक अलग से कंसेप्ट है, समझेंगे कभी उसको, बट यहाँ प्लानिंग आप ये समझ लीजिए। प्लानिंग के बाद आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग और कुछ भी नहीं है, जो जितनी भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जितनी भी चीजें, इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझिए कि आप पढ़ने बैठे हैं, आपने प्लानिंग कर लिया कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आप पढ़ने तो बैठे हैं, लेकिन आपकी टेबल पे ना तो नोटपैड है, ना आपके पास पेन है, ना पेंसिल है, ना आपका लैपटॉप या मोबाइल जो है वो चार्ज है जिससे आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहेंगे। अगर आप इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज कर ले, एक जगह रख लें, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन भी अपने आप में बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं कोई काम करने के लिए, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन भी अपने आप में एंटायर पूरा बड़ा टॉपिक है। कंट्रोल मतलब आपका नियंत्रण करना किसी भी चीज को, और कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया तालमेल बिठाना। देखिए मार्केटिंग अपने आप में इन सब चीजों का एक मिक्सचर है। आप अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे कि आपको किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइम क्या टॉपिक लेना है, तो आप कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये सभी चीजें मार्केटिंग में की जाती हैं। तो मार्केटिंग अपने आप में एक मैनेजरल एक्टिविटी है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए आप इसे नोट डाउन करें, देन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अगली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें साथियों, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि मार्केटिंग में 4 P आपको देखने को मिलेंगे। द 4 P's आर योर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ये क्या होता है डिटेल में भी डिस्कस नहीं करेंगे, केवल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। जब इन 4 P को हम स्टार्ट करेंगे, जिस सेक्शन में, जिस क्लास में हम इसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट को समझेंगे, फिर हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, एंड देन हम प्लेस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप केवल इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि मार्केटिंग जो है वो 4 P's का एक सेट है। 4 P's में आते हैं, जिसमें आपका प्रोडक्ट आ जाता है, प्राइसिंग आ जाता है, आपका प्रमोशन आ जाता है, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। समझ लेते हैं कि चीज को थोड़ा थोड़ा सा हम। प्रोडक्ट मतलब आपने क्या उत्पादन किया। देखिए 4 P को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा सैमसंग का फोन है, ये प्रोडक्ट है। मैंने क्या बनाया है, क्या उत्पादित किया है, दिस इज योर प्रोडक्ट। एक चीज, पहला P आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्ट। चलिए इस चार्ट को ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ समझते हैं इसको। आपका पहला P यहाँ कंप्लीट हो जाता है, दैट इज योर प्रोडक्ट। कि आपने बनाया क्या है, आपने सैमसंग का एक फोन बनाया है। ठीक है भाई, बना दिया हमने, प्रोडक्शन कर लिया, पहला P हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, प्राइस। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा आपसे, कि आप जब भी कोई फोन खरीदने जाते हैं, हमारा एग्जांपल फोन के आसपास ही रहेगा, जब भी आप फोन खरीदने जाते हैं, फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो कुछ तो पैसा देंगे। आप ऑनलाइन भी परचेस करते हैं तो उसकी प्राइस आपको वहां मिलती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं इस फोन का प्रोडक्शन कर रहा हूं और मैंने इसकी कोई प्राइस डिसाइड नहीं की, तो क्या मैं इसको बेच पाऊंगा? अगर प्राइस ही डिसाइड नहीं है, कोई आता है भैया फोन कितने का दिया, हमें नहीं पता, आप तो ले जाइए, तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड P आ जाता है हमारा प्राइस। मान लीजिए मैंने सैमसंग का फोन बनाया, और प्राइस सपोज मैंने 15,000 प्राइस रखी, दैट इज प्राइस। एंड द थर्ड वन इज प्रमोशन। प्रमोशन बेसिकली कुछ भी नहीं है। प्रमोशन को आप एडवर्टीजमेंट समझने के लिए एक बार समझ सकते हैं, हालांकि प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट में भी अंतर है, बट आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसे ही हम प्रमोशन कह सकते हैं। आपने बहुत से होर्डिंग्स देखे होंगे जहां सैमसंग फोन का एक पिक्चर आपको मिल जाएगा, कोई सेलिब्रिटी है जो उसको प्रमोट करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और सैमसंग का क्यों, अगर आप ओप्पो वीवो का देखें तो आपको बहुत से होर्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली प्रमोशन। प्रमोशन मतलब संवर्धन। संवर्धन मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। भाई मैं लोगों को बताऊंगा तब ना तो लोग आएंगे मेरे पास खरीदने के लिए। मैंने सैमसंग का फोन बना लिया, अब मैं किसी को बता नहीं रहा, और मैं बैठा हूं इंतजार में कि कोई कस्टमर आएगा मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। ऐसे कोई नहीं खरीदने वाला जब तक मैं पब्लिक में जाके इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को न बता दूं। तो ये आपका थर्ड P आ जाता है, दैट इज प्रमोशन। एंड फोर्थ P, प्लेस। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस।
आप सोचिए, एक सिंपल सी बात है, सैमसंग जो है वो इंडियन बेस्ड कंपनी नहीं है। आपको अगर सैमसंग का फोन खरीदना है तो जहां ये बनता है कोरिया में, क्या आप वहां जाएंगे? क्या आप वहां से खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको सैमसंग जयपुर में भी मिल जाएगा, जोधपुर में भी मिल जाएगा, दिल्ली में भी मिल जाएगा। और वो कहां मिलेगा? आपको सैमसंग के स्टोर पे मिलेगा। एंड दिस इज योर प्लेस, दिस इज the physical availability of your production. So these are the 4 P's of marketing. The first one is your product, and the second one is your pricing, then promotion, and the fourth one is your place. तो चलिए, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं समझना अभी, केवल और केवल डेफिनेशंस और हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारा एक एंटायर टॉपिक आएगा इस 4P पे, तब हम इस 4P को डिटेल में पढ़ेंगे। अपने आप में बड़े बड़े कंसेप्ट हैं और पूरा मार्केटिंग इन 4P से ही भरा हुआ है। आप एक बार इस स्लाइड को नोट डाउन करें, सॉरी इस स्लाइड के इस डायग्राम को नोट डाउन करें। फिर 5वीं कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं। योर 5th कैरेक्टरिस्टिक इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड आइडिया। समझिए, ये भी बहुत जरूरी है समझना। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मार्केटिंग, आपको क्या लगता है कि क्या केवल प्रोडक्शन किया जाता है? क्या केवल प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है? क्या केवल और केवल इस सैमसंग फोन की मार्केटिंग की जाती है? ठीक है, आप सैमसंग का फोन खरीद लीजिए। अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है, मान लीजिए वोडाफोन है, आपका जियो है, एयरटेल है, अगर आपके पास वो सर्विस नहीं है, सिम कार्ड नहीं है, तो आप इस फोन को खरीद के भी कुछ नहीं कर सकते। यही आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, एंड दैट इज योर सर्विस। जो सिम कार्ड आपने इसमें इंस्टॉल किए हैं ना, इसे ही सर्विस कहा जाता है। जो टेलीकॉम कंपनीज आपको सर्विस देती हैं एक जगह से दूसरी जगह बात करने की। तो सब्जेक्ट मैटर जो है उसमें आपका प्रोडक्ट तो आता ही आता है, प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी आती हैं। सर्विसेज का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपका जैसे हॉलीडे इन हो गया, होटल हिल्टन हो गया, बहुत से होटल्स की आपने बात की, बहुत से ट्रांसपोर्टेशन आप सर्विस, किसी कैब को, ओला उबर को आप बुक करते हैं, क्या वो ओला बाइक या उबर या जो भी टैक्सी आपके पास आती है, आप उसको खरीद लेते हैं? आप उसकी सर्विसेज को यूज लेते हैं। तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट तो है ही है, साथ में सर्विसेज भी है। और एक और चीज देखिए साथियों, यहाँ पर हमें एक शब्द और नया सीखने को यहाँ मिलता है, आइडियाज। जी हाँ, बिल्कुल, हम आइडियाज की भी मार्केटिंग करते हैं। भाई ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई कि आइडियाज की मार्केटिंग कैसे की जाए। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में दीवारों पे लिखा हुआ देखा होगा, बच्चे दो ही अच्छे। ये बेसिकली है क्या? आइडिया है। पानी बचाएं, बिजली बचाएं, बेटी पढ़ाएं, ये क्या है? एक आइडिया है। और इसी आइडिया के लिए हम एक पिक्चर भी यहाँ लेकर आए हैं, बहुत थोड़ी सी फनी पिक्चर है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे कैसे प्रमोशन, कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट होता है। देखिए पहला, ये तो नॉर्मल पिक्चर है। पहला, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, सुबह सुबह आपके घर के यहाँ गाड़ी आती है, एक कचरे वाला आता है, एक साथ में गाना भी चलता है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। क्या वो आपको कोई प्रोडक्ट देता है? सर्विस दे रहा है, लेकिन सर्विस के पीछे भी देखिए ना आइडिया है। स्वच्छ भारत मिशन अपने आप में एक आइडिया है, और इस आइडिया की भी मार्केटिंग यहां की जा रही है। इसके अलावा देखिए, आपको ये इमेज हालांकि थोड़ी फनी लग सकती है, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इमेज। देखिए इस इमेज में आपको यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि बहु बेटियां दूर न जाएं, घर घर शौचालय बनवाएं, ले गए गुंडे धनिया को। कुछ ऐसा एक इमेज है, किसी दीवार पे ये बना हुआ है। बेसिकली गवर्नमेंट ने एक बहुत क्रिएटिव और एक फनी आइडिया निकाला है, जिससे कि हमें उस आइडिया को हम प्रमोट कर सके। बेसिकली इस एडवर्टीजमेंट से, इस मार्केटिंग ट्रिक से क्या दिखाना चाहिए गवर्नमेंट, कि आप अपने घर में वॉशरूम्स बनवाएं, शौचालय बनवाएं। दिस इज द आइडिया। और देखिए कितना क्रिएटिव तरीका निकाला इस आइडिया को प्रमोट करने का। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति देखेगा तो एक बार में नजर पड़ती है उस व्यक्ति की ऐसी चीजों को, क्योंकि हमें क्रिएटिविटी चाहिए। अगर सिंपल एडवर्टीजमेंट हम करते हैं तो लोग नहीं देखते, लेकिन कुछ हम क्रिएटिविटी करके लाते हैं तो लोगों की नजर वहां पड़ती है। तो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आइडिया। आप प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, आप सर्विसेज को मार्केट कर रहे हैं, आप साथ ही साथ साथियों आइडियाज को भी हम मार्केट करते हैं। चलिए, तो 5th कैरेक्टरिस्टिक भी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं। Let's move to the next characteristic, and that is
कंज्यूमर वांट सेटिस्फैक्शन इज द की फैक्टर इन मार्केटिंग ऑपरेशन। सॉरी, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है। हमने जब बहुत सी डेफिनेशंस देखी थी तब देखा था कि कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए, फिर से फोन का एग्जांपल लेते हैं। सैमसंग कंपनी ने ये फोन बनाया और मैंने इस फोन से कॉल करने की कोशिश की, तो इसमें कॉलिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर कॉलिंग का ऑप्शन नहीं तो फिर फोन बनाया क्यों? अगर मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूं, कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो आपकी मार्केटिंग का कोई भी सेंस नहीं निकलता। देखिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए स्मार्टफोन्स में कितने सारे फीचर्स आते हैं। हालांकि अगर आप बात करें, फोन तो केवल बात करने के लिए यूज आता है, लेकिन अगर आप डिटेल में देखें, एक फोन को आप देखें, अपने फोन को, तो आपको उसमें कैलकुलेटर भी मिलेगा, आपको कैलेंडर भी मिलेगा, इंटरनेट भी मिलेगा, आपको गैलरी भी मिलेगी, बहुत से गेम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली है क्या, ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने का एक तरीका है ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे। The goal of marketing operations are not confined to the present customers, but it keeps in the mind the positive customers, sorry, prospective customers also. ये भी अपने आप में बहुत सिंपल सी टर्म। आप मार्केटिंग, मान लीजिए मैंने ये सैमसंग का फोन खरीद लिया, अब क्या सैमसंग वाले ये सोचेंगे कि भाई ठीक है, इन्होंने खरीद लिया, दैट्स इट, अब हम प्रोडक्शन यहां बंद कर देते हैं, हम मार्केटिंग यहां बंद कर देते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, हम कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, भाई 100 लोगों ने हमारा फोन खरीद लिया। यहां कोई नहीं रुकता। लोग ये चाहते हैं कि 100 ने खरीद लिया, 100 और खरीदे, 10 और खरीदे, 1000 और खरीदे। दैट इज योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो फिलहाल आपके कस्टमर नहीं है, लेकिन भविष्य में आपके कस्टमर होने की संभावना रखते हैं। विपणन संचालन के लक्ष्य वर्तमान ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संभावित ग्राहकों को भी ध्यान में रखते हैं कि ये लोग भी आने वाले टाइम में हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं, हमारे कस्टमर बनने का इनमें पोटेंशियल है। तो ऐसी जगह पे भी एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन ऐसी जगह पे भी किया जाता है। आप इस कैरेक्टरिस्टिक को नोट डाउन करें। देन वी शैल मूव टू द 8th कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। ये भी अपने आप में बहुत सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक है कि मार्केटिंग जो है वो अपने आप में यूनिवर्सल है। इसे समझने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें। भाई यूनिवर्सल है, मार्केटिंग केवल जयपुर में नहीं होती, मार्केटिंग केवल राजस्थान में नहीं होती, मार्केटिंग केवल इंडिया में नहीं होती, ये चाइना में भी होगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी होगी, रशिया में भी होगी, यूक्रेन में भी होगी, हर जगह होगी मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो नेचर है वो अपने आप में यूनिवर्सल है। आप इसे कहीं पे एक लिमिट में नहीं ला सकते। हर व्यक्ति मार्केटिंग करता है कहीं ना कहीं तरीके से, हर व्यक्ति तक मार्केटिंग पहुंचती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है वो अपने आप में यूनिवर्सल है नेचर। 9th इसका देखिए, 9th नेचर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 9th नेचर में क्या कहा गया है, दैट मार्केटिंग इज एन आर्ट। और साथियों, हम 9वें और 10वें कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ लेते हुए चलेंगे। 9th एंड 10th कैरेक्टरिस्टिक में कुछ नहीं कहा गया, केवल दो बातें कही गई हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट मार्केटिंग इज एन आर्ट। मार्केटिंग जो है, विपणन जो है, वो क्या है, एक कला है। और 10th कैरेक्टरिस्टिक में क्या कहा गया है कि मार्केटिंग इज अ साइंस। विपणन जो है वो एक साइंस भी है, एक विज्ञान भी है। अब ये क्यों है, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। हमने बहुत बार कई डेफिनेशंस पढ़ी हैं, बहुत बार कई कई अलग अलग टॉपिक्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, और वहां पे अक्सर हमारा सामना हुआ है दैट इट इज एन आर्ट एंड साइंस। या फिर कई बार हम कहते हैं कि केवल ये आर्ट है, कई बार ये कहते हैं केवल ये साइंस है। लेकिन क्यों है ये लॉजिक हम नहीं समझते। कई बार केवल चीजों को मगअप करने से कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केटिंग आर्ट क्यों है और मार्केटिंग साइंस क्यों है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। चलिए इसको आर्ट और साइंस वाले कंसेप्ट को समझते हैं, जिससे आपका 10th, 9th और 10th कैरेक्टरिस्टिक यहां कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मार्केटिंग जो है वो अपने आप में आर्ट है, कला है, और मार्केटिंग जो है वो अपने आप में साइंस है, विज्ञान है। पहले तो ये डिफरेंस करिए कि आर्ट का मतलब क्या हुआ और साइंस का मतलब क्या हुआ। जब हमें आर्ट और साइंस का मतलब समझ में आ जाएगा तो अपने आप में हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि मार्केटिंग आर्ट क्यों है और मार्केटिंग साइंस क्यों है। देखिए, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे यहाँ पे,
बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आर्ट का और साइंस। आर्ट का मतलब क्या? देखिए, आर्ट या कला का मतलब हुआ जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्तिगत है। इट मीन्स अगर मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूं, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूं, मैं मतलब चित्र बनाता हूं बहुत अच्छा, या मैं बहुत अच्छी कोई मिमिक्री करता हूं, या मैं बहुत अच्छी कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं, या मैं पढ़ाता हूं, तो ये मेरा इंडिविजुअल चीज है जो वेराई करती है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। आपने बहुत से नेताओं को देखा होगा, एक नेता की भाषण देने की जो शैली है, जो पब्लिक को जब वो एड्रेस करता है, इतना फ्लुएंट बोलता है और इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि लोग 5-5 घंटे उस नेता को सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर एक नेता ऐसा है जो लिटरेट है, बहुत पढ़ा लिखा है पहले वाले नेता की तुलना में, लेकिन वो पब्लिकली नहीं बोल पाता। तो ये अपने आप में आर्ट है कि आप पब्लिक को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। जैसे हमने अगर शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जीरो के ऊपर भाषण दिया था, और सोचिए उस पूरे भाषण में, पूरे एड्रेस में लोग उठकर बाहर नहीं गए थे, तो उनकी कितना, उनके अंदर ये आर्ट है, कितनी उनकी कला होगी। तो देखिए, आर्ट जो है वो व्यक्ति टू व्यक्ति वेराई करती है, पर्सन टू पर्सन वेराई करती है। हो सकता है मुझ में बात करने की आर्ट अलग हो सकता है आप में बात करने की आर्ट अलग हो। इट मीन्स आर्ट जो है वो कहीं भी हम उसे स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि अगर ये व्यक्ति भाषण अच्छा दे सकता है तो ये भी अच्छा देगा। अब समझिए मार्केटिंग को। देखिए, कुछ प्रोडक्ट, हमने कहावत सुनी है बहुत बार, और जिन्होंने नहीं सुनी आज इस कहावत को सुन लीजिए। एक कहावत है कि बोलने वाले के तो चने भी बिक जाते हैं। देशी भाषा में कहावत कही जाती है राजस्थान में कि बोलने वाले के तो चने भी बिक जाते हैं। इट मींस अगर आपके अंदर आर्ट है, आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, आप किस तरीके से बिना फ्रॉड किए हुए, बिना झूठ बोले हुए मैनिपुलेशंस करके आप अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर बता सकते हो दूसरे के प्रोडक्ट से, दैट इज योर आर्ट। और आर्ट जो है वो हर किसी में सेम नहीं मिलेगी। इट मींस आप जब प्रोडक्ट बेचते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, एक और कहावत से इसका एग्जांपल जोड़ते हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ पर, माथा देखकर तिलक लगा। आप अगर वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, सब्जी बाजार आप जाते हैं, और आप बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर जाएं, अच्छा सा टाई शाई आप लगा के जाएं, वेल सूटेड बूटेड होके जाएं, और एक बहुत अच्छी कार से आप उतरे, और आपने अगर उस सेलर को जाकर बोला कि भैया मुझे 1 डजन बनाना दे दो, तो हो सकता है वो 50 रुपए आपसे चार्ज कर ले। अगले दिन रिपीट कीजिएगा इसी को, बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में जाएं, बिना नहाए धोए जाएं, और आप बोले भैया 1 दर्जन केले दे दो, हो सकता है वो आपको 1 दर्जन केले 50 रुपए की जगह 30 रुपए में, 20 रुपए में देते। ये होती है मार्केटिंग। वेराई कर रहा है पर्सन टू पर्सन। इसी वजह से मार्केटिंग जो है वो अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। वहीं दूसरी ओर बात करें साइंस, तो साइंस जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब अगर मैं बोलूं 2 + 2 = 4, तो ये जो 2 + 2 जो है वो मुंबई में भी 4 होगा, दिल्ली में भी 4 होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी 4 होगा, मेरे लिए भी 4 होगा, और आपके लिए भी 4 होगा। तो कुछ ऐसी चीजें जो हर किसी के लिए फिक्स्ड हैं, वो साइंस होगी आपकी। हालांकि साइंस की पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, बट इस रेफरेंस में आप केवल इतना समझ लीजिए। तो जो चीजें आपकी फिक्स्ड हैं, दैट इज नोन एज योर साइंस, और जो चीजें आपकी फिक्स्ड नहीं है, दैट इज नोन एज योर आर्ट। अब फिक्स्ड का भी एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, अगर मैंने मोबाइल फोन खरीदा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा। आपने कभी ऐसी कोई जगह नहीं देखी होगी जहां पर आपको पेमेंट नहीं करना पड़े। एक बात, आपने पेमेंट दिल्ली में किया तो भी पेमेंट करना पड़ेगा, आपने परचेजिंग यूएसए में की तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और आपने परचेजिंग चाहे पाकिस्तान में की तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक पॉइंट तो ये समझिए। दूसरा यूनिवर्सल पॉइंट समझिए, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मार्केटिंग, आपको प्रमोशन करना ही करना पड़ेगा। फिक्स्ड है ये बात। तो आपको प्रमोशन अगर आप नहीं करोगे तो बिकेगा नहीं सामान आपका, क्योंकि अगर आप प्रमोशन नहीं करोगे तो लोग अवेयर कैसे होंगे।
और जब लोग अवेयर नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका मार्केटिंग जो है वो एक आर्ट है, और कहीं ना कहीं आपका मार्केटिंग जो है वो एक साइंस है, कुछ यूनिवर्सल, कुछ फिक्स्ड, कुछ फैक्ट फॉर्मूलाज है। तो यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक है नाइन्थ और टेंथ। चलिए कैरेक्टरिस्टिक पे वापस आते हैं। नाइन्थ एंड टेंथ, मार्केटिंग अपने आप में एक आर्ट है और मार्केटिंग अपने आप में एक साइंस है। चलिए आप इसे नोट डाउन करें। उम्मीद है आपको ये नाइन्थ और टेंथ डेफिनेशन बहुत डिटेल में क्लियर हुई होगी। आप एक बार इसे नोट डाउन करें। चलिए साथियों, आपने ये डेफिनेशन नोट डाउन की, इसी के सॉरी ये कैरेक्टरिस्टिक नोट डाउन की, इसी के साथ मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक भी आपके यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज योर व्हाट कैन बी मार्केटेड। व्हाट कैन बी मार्केटेड मतलब आप किसे बेच सकते हैं। इट मीन्स किस किस चीज की मार्केटिंग पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती है। अगर आप ऐसे देखें तो बहुत से नाम हम गिना सकते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल इजी वे में समझने के लिए यहां पर मैं एक फॉर्मूला लेके आया हूं आपके लिए, एंड दैट इज योर GS डबल E डबल P डबल I। अगर आप इस फॉर्मूले से अगर देखें तो हमें चीजें बहुत इजीली यहां समझ में। आपको अगर ऐसा लगता है कि फॉर्मूलाज केवल मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, ऐसा नहीं। थियरी पेपर्स में भी फॉर्मूलाज अगर आप देखें, शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए इसको, तो भी आपको बहुत सी चीजें रिवाइज करने में, उन चीजों को मगअप करने में, मगअप तो नहीं करना चाहिए बट समझने में बहुत सी चीजें आपको हेल्प करती हैं। GS डबल E डबल PI, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, केवल 8 पे लिमिटेड नहीं है, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला से कम आपको जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, जो बेसिक हैं, वो यहां से क्लियर हो जाए। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं कि आप किस किस की मार्केटिंग कर सकते हो, आखिरकार कौन सी चीजें हैं। और इस GS डबल E डबल P डबल I में सबसे पहले जो G है, दैट स्टैंड्स फॉर योर गुड्स। अगर गुड्स को मैं कहूं तो चीजें, उत्पाद या वस्तुएं कह सकता हूं। GS डबल E डबल P एंड योर डबल I। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स के बारे में। देखिए, गुड्स को समझने से पहले गुड्स की एक इमेज देखेंगे और फिर गुड्स को समझने की कोशिश करेंगे। गुड्स को अगर मैं कहूं तो हिंदी में चीजें, उत्पाद या वस्तुओं के नाम से आप जान सकते हैं। देखिए साथ, ये आपके सामने एक इमेज है जिसमें आपको बहुत सारे गुड्स नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर एक कोलगेट की जगह हमने कोलगार्ड यूज कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत से गुड्स आपको यहां नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, ये टेंजिबल चीजें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, आप इनको देख सकते हैं, और अगर आप मार्केट जाते हैं, आप इन्हें परचेस करते हैं। मेरे फोन का एग्जांपल ले लेता हूं दोबारा से। ये गुड्स है, टेंजिबल है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली गुड्स है। और जब हम मार्केट करते हैं तो गुड्स की मार्केटिंग सबसे ज्यादा होती है। सो दिस इज द फर्स्ट G, दिस इज द G ऑफ योर व्हाट कैन बी मार्केटेड, एंड दैट इज योर गुड्स। चलिए गुड्स के बारे में बात करते हैं। गुड्स आर फिजिकल आइटम्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, ओन एंड यूज्ड इन सम फिजिकल मैनर। तो बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैंने फोन का एग्जांपल लिया, ये कुछ फिजिकल आइटम्स होते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, गुड्स इंक्लूड्स फूड हो सकता है, आपका फर्नीचर हो सकता है, आपकी कार्स हो सकती हैं, क्लोथिंग हो सकता है, शूज, लैपटॉप्स, एंड एज आई सेड माय मोबाइल फोन। आपके बुक्स हो सकती हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, किचन के कुछ अप्लायंसेस हो सकते हैं, और बहुत से एग्जांपल्स आप गुड्स में ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ केवल 2-3 चीजें देखनी है जो फिजिकल हो, टेंजिबल। चलिए देखिए, वस्तुएं भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें किसी भी भौतिक तरीके से देखा, छुआ, स्वामित्व और उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण आपने यहां देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एक बार नोट डाउन करें। व्हाट कैन बी मार्केटेड, एंड आपका यहां पर जो G है, G कंसेप्ट है, वो यहां कंप्लीट हो जाता है। गुड्स हमने समझ लिया कि हम गुड्स को मार्केट कर सकते हैं। चलिए गुड्स के बाद एक बार इसका हिंदी वर्जन भी आप नोट डाउन करें। चलिए, गुड्स के बाद हमने गुड्स की इमेज भी देखी,
सेकेंड पोर्शन हमारा आता है, ये सेकेंड आता है हमारा GS। हमने देखा था, देखिए इसको हम साइड में नोट कर लेते हैं। GS डबल E डबल P और डबल I, इसमें हमने G को कंप्लीट यहां कर लिया। सेकेंड पे आते हैं, दैट इज सर्विसेज। सर्विसेज S स्टैंड्स फॉर योर सर्विसेज, और सर्विसेज भी ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजीली है, बहुत इजी चीज है। सर्विसेज मतलब आप जिसको देख छू नहीं सकते, जिसको आप खरीद के रख नहीं सकते अपने पास। मान लीजिए आपने एक उबर बाइक या ओला टैक्सी आपने बुक करी है, तो वो टैक्सी आपकी नहीं हो जाती, आपको केवल उस राइड का पैसा देना है, आप केवल आप उस राइड को एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज योर सर्विसेज। इन मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमिक्स सर्विसेज, द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस कंट्रीब्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ जीडीपी। मतलब बेसिकली यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जीडीपी में सबसे ज्यादा, देखिए सर्विस सेक्टर धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रो करता जा रहा है। पहले हम इंडिया में बात करते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन अब सर्विस सेक्टर ने भी अपने आप में बहुत तेजी दिखाई है। तो सर्विस का मतलब, देखिए सर्विस का एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये मेरा मोबाइल फोन है, दिस इज द प्रोडक्शन, द प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट आ गया। इसके अंदर जो सिम कार्ड लगी है और उस सिम कार्ड से जो मैं बात कर पा रहा हूं इधर से उधर, दैट इज सर्विस। मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री को खरीदा नहीं है, मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री से उस सर्विस को खरीदा है। सो दिस इज योर सर्विस। और सर्विस के बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं। आपका मेडिकल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, होटल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी हो सकती है। एक बार सर्विस की इमेज को भी आप यहाँ देख लीजिए। देखिए कुछ लोग हैं, जैसे एक डांसर है, कोई प्लम्बर हो सकता है, स्वीपर हो सकता है, आपके सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, नर्सेज वगैरह हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली ये लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चलिए आप एक बार इसे नोट डाउन करें। दिस इज योर सर्विस सेवाएं। बहुत इजी टर्म्स हैं, ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है इनमें। तो हमने अभी तक आपका G कंप्लीट कर लिया, अब हमने आपका S भी यहां कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपके E पे। E स्टैंड्स फॉर इवेंट्स, और बहुत सिंपल सी बात है, इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट की क्या मार्केटिंग हो सकती है। इवेंट की मार्केटिंग के लिए एक सबसे सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लीजिए आपके घर पे शादी है, आपके ब्रदर की, सिस्टर की, किसी की भी शादी है, वो अपने आप में क्या है, एक इवेंट है। और आप उस इवेंट को प्रमोट कैसे करते हैं, आप कार्ड छपवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कार्ड्स को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को बताते हैं, स्टेटस पुट अप करते हैं, दैट इज योर इवेंट। और इवेंट की भी अपने आप में मार्केटिंग होती है। इसके अलावा बहुत से और इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, टोक्यो ओलंपिक हो गया, या फिर बहुत से, जैसे इंडिया अगर कोई ओलंपिक को होस्ट कर रहा है, कोई वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, दैट इज योर इवेंट। और इवेंट की भी मार्केटिंग बड़े लेवल पर होती है। चलिए इवेंट को समझते हैं। Events can be marketed. Probably the most famous ones are the large global sporting events. खेलकूद के इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक ओलंपिक्स आपका आ गया, इसमें द वर्ल्ड कप आ गया, टेनिस एंड गोल्फ टूर्नामेंट्स आ गए, बॉक्सिंग मैचेस आ गए, एंड सो ऑन। जब बच्चे थे हम, तो एक आया करता था टेन स्पोर्ट्स पे, WWF जिसे कहते हैं, आजकल उसका नाम चेंज कर दिया गया, WWE चेंज कर दिया गया। ये भी बेसिकली अपने आप में क्या है, एक इवेंट है। रेसलिंग चैंपियनशिप होती है, या फिर आप यूं कहें ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, ये बेसिकली अपने आप में इवेंट है। और इवेंट का भी बहुत ज्यादा प्रमोशन किया जाता है, या फिर मैं यूं कहूं मार्केटिंग की जाती है। आप एक बार इस इवेंट को भी नोट डाउन करें। चलिए इवेंट की अगर हम इमेज देखें, तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो 2020, ये अपने आप में एक इवेंट है, और इस इवेंट की भी अपने आप में मार्केटिंग हुई है। तो इसी के साथ साथियों हमारा G भी कंप्लीट, S भी कंप्लीट, और फर्स्ट E भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, दैट इज योर इवेंट। सेकंड E के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब आपके अनुभव, किसी भी चीज को लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या है, किसी भी सर्विस को लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या है, दैट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो मार्केटेड। आप एक्सपीरियंसेस की भी मार्केटिंग कर सकते हैं, और कैसे करते हैं समझिए इस चीज को। जब आप छोटे थे, कभी ना कभी आपने एक गाना सुना होगा कि एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। इट मीन्स उस सॉन्ग से, उस एडवर्टीजमेंट से वो क्या बताना चाहते हैं कि एसएल वर्ल्ड में रहकर मुझे जो
एक्सपीरियंस मिला वो बहुत अच्छा था। आप कहीं घूमने जाते हैं, आप शिमला जाएं, आप मालदीव्स जाएं, कहीं भी जब आप घूमने जाते हैं तो वापस आके अपने एक्सपीरियंसेस को मार्केट करते हैं कि भाई बहुत मजा आ गया, घूम के बहुत रिलैक्स फील हुआ, सस्ता है, महंगा है, वहां ये चीजें देखी हमने, वहां पर ये एंजॉयमेंट किया। बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंसेस को आप मार्केट कर रहे हैं, तो आप एक्सपीरियंस को भी मार्केट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन चीजों को नोट डाउन करें। बाय कंबाइनिंग सर्वल गुड्स एंड सर्विसेज अ कंपनी ऑफर इट मे क्रिएट एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर्स। भाई मैंने बार बार बोला सैमसंग फोन, सैमसंग फोन, सैमसंग फोन, और बार बार आपको दिखाया कि ये मेरा फोन है सैमसंग का। कहीं ना कहीं मैं मार्केटिंग कर रहा हूं एक्सपीरियंसेस की, दैट आई एम सेटिस्फाइड विद माई फोन। मुझे जो फोन मिला है, मैं जिस फोन को यूज करता हूं, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है मुझे इससे। मैं अपने एक्सपीरियंसेस को मार्केट यहां पर कर। तो चलिए हमने इसको भी कंप्लीट किया है, हमारा सेकंड ई भी यहां कंप्लीट हो जाता है, दैट इज योर एक्सपीरियंसेस। इसे नोट डाउन करें, एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन करें, देन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये एसएल वर्ल्ड का आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एसएल वर्ल्ड, इट्स योर वर्ल्ड। एक यहाँ पर इमेज में आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो स्लाइड से आ रहे हैं, कुछ पानी यहाँ पर आ रहा है, तो इनको बहुत, दे आर एंजॉयिंग दिस थिंग, तो इनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी यहाँ पर मार्केट किया जा रहा है। द नेक्स्ट वन इज योर पीपल। ये तो सबसे ही सिंपल है भाई। पीपल, लोगों की भी मार्केटिंग होती है। अगर आपको लगता है ना कि केवल प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, केवल सर्विसेज की मार्केटिंग होती है, नहीं भैया, लोगों की भी मार्केटिंग होती है। और इसको पढ़ने की बजाय अगर हम एक इमेज देखें कि लोगों की मार्केटिंग क्या होती है, तो आप इमेज से बहुत जल्दी समझेंगे। फिर हम इसको पढ़ते हैं। देखिए मैंने दो फेमस लीडर्स को यहाँ दिखाया। आपको देखने को मिल रहा होगा, एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी हैं और एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी हैं। इनकी भी तो मार्केटिंग होती है, इनकी भी अपने आप में एक, जो क्या कह सकते हैं उसको, एक ऑनलाइन टीम होती है, आईटी सेल होता है इनका अपने आप में। वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे इनकी मार्केटिंग की जाती है। इनकी इमेज दिखाई जाती है, उसके साथ कुछ गाने अटैच कर दिए जाते हैं, इनका कोई वीडियो बस बार बार दिखाया जाता है, तो वो भी अपने आप में एक मार्केटिंग है। और केवल इन दो की नहीं, आप बहुत से लोगों को एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन अपने आप में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनकी भी मार्केटिंग है। जितने भी फेमस लोग हैं उनकी मार्केटिंग होती है कहीं ना कहीं। यहां हमने एग्जांपल के लिए हमारे पॉलिटिशियंस को यूज किया है, बिकॉज सबसे ज्यादा मार्केटिंग अगर कोई करता है तो पॉलिटिशियंस ही करते हैं। चलिए पीपल के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ईच पर्सन कैन बिकम अ ब्रांड विद द हेल्प ऑफ अ सेलिब्रिटी मार्केटर। Artists, musicians, actors, directors, and so on are those who come first in people's mind when they think about marketing a person. और देखिए हम इसको वाइसा वर्सा भी समझ सकते हैं। लोगों की मार्केटिंग भी की जा सकती है और लोग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। यूजुअली तो लोग ही करते हैं, नॉर्मल टीम्स करती हैं। लेकिन अगर आपने शाहरुख खान को देख लिया कुछ कुछ खाते हुए या कोई क्रीम यूज करते हुए, तो अगर आप शाहरुख के फैन हैं तो वो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो एक तरफ हम लोगों की मार्केटिंग भी हो रही है और एक तरफ प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो रही है। आप इसे एक बार नोट डाउन करें। चलिए साथियों, इसी के साथ हमने फर्स्ट पी को भी यहां कंप्लीट कर लिया है। GSEE कंप्लीट हो गया, पी कंप्लीट हो गया। अब केवल तीन चीजें हमारे सामने बाकी हैं, सेकंड पी और दो आई हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए जल्दी से सेकंड पी और दो आई के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिंपल सी चीजें हैं। सेकंड पी इज योर प्लेस। अब आपको क्या लगता है कि अब प्लेसेस की मार्केटिंग नहीं होती? कभी आपने स्लोगन नहीं सुना, पधारो हमारे देश, एमपी गजब है, गुजरात टूरिज्म? ये कहाँ की मार्केटिंग है? ये बेसिकली प्लेसेस की मार्केटिंग है। अगर आपने सुना दार्जिलिंग टी, तो आप किसकी मार्केटिंग कर रहे हो? दार्जिलिंग की मार्केटिंग कर रहे हो कि भाई वहां की चाय बहुत स्पेशल है। एक एडवर्टीजमेंट आई थी कि कभी भी कुछ भी दिख जाए, आपणो राजस्थान, पधारो हमारा देश, एक वो बाइक के साथ एडवर्टीजमेंट आई थी उसमें कि कुछ फॉरेनर्स जा रहे थे तो उनको लिफ्ट चाहिए थी, तो कुछ लोग थे, कुछ राजस्थानी गेटअप में एक दो लोग थे जिनके पास एक बहुत लंबी बाइक थी। तो ये अपने आप में प्लेसेस की मार्केटिंग है। देखिए, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट और कंपनीज टू अ सर्टेन प्लेस, people use marketing
techniques to communicate this its value. Therefore, we can surely talk about the marketing of towns, cities and regions. इसका एक इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे राजस्थान टूरिज्म अपने आप में एक प्लेस की मार्केटिंग है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी जाने क्या दिख जाए, और देखिए प्लेसेस की एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है ना, बहुत कुछ क्रिएटिव चीजें उसमें डाली जाती है ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें। जाने क्या दिख जाए, राजस्थान टूरिज्म। इसके अलावा देखिए गुजरात टूरिज्म, एक फेमस कोट आया था अमिताभ बच्चन जो ब्रांड एम्बेसडर थे इसके, कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो बेसिकली कहाँ का एडवर्टीजमेंट है, ये कहाँ की मार्केटिंग है, ये प्लेसेस की मार्केटिंग। चलिए हमने सेकंड पीबी हमारा यहाँ कंप्लीट किया है। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट आई। फर्स्ट आई क्या है इसके बारे में बात करते हैं। योर फर्स्ट आई इज इंफॉर्मेशन एंड दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल कंसेप्ट। केवल प्लेसेस की मार्केटिंग नहीं होती, केवल प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं होती, केवल पीपल की मार्केटिंग नहीं होती, केवल सर्विसेज की मार्केटिंग नहीं होती, केवल गुड्स की मार्केटिंग नहीं होती। आप अपने एक्सपीरियंसेस की भी मार्केटिंग करते हैं, साथ ही साथ आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग भी होती है। सूचनाओं का भी विपणन किया जाता है। जानकारी सूचना आपके पास कुछ है। रिसेंटली देयर हैड बीन डेवलप्ड द आइडिया ऑफ एन इंफॉर्मेशन मार्केट प्लेस। इंफॉर्मेशन की भी देखिए मार्केटिंग होती है। आप इसे एक बार नोट डाउन करें इंफॉर्मेशन को। This is why we can talk now about an industry focused on producing, packaging and distributing information. Like any other industry, it is marketing driven and requires effective strategies to market information. भाई information को market करना भी अपने आप में कोई छोटा मोटा काम नहीं है। चलिए, तो इंफॉर्मेशन के साथ ही हमारा जो पहला आई है वो भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देखिए हमने जी से शुरू किया था और हम इस आई पे पहुंच गए। अब एक आई बचा है हमारे पास, लास्ट आई, और उसके बारे में हम बात करते हैं। लास्ट वन इज योर आइडियाज या फिर आपके विचार। हम आपके आइडियाज या अपने विचारों की भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मार्केटिंग जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एडवर्टीजमेंट को ही यूज करते हैं। मार्केटिंग हम जनरल सेंस में समझते ही एडवर्टीजमेंट को है, लेकिन जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो बहुत डिटेल में इसका डिफरेंस हमने समझा। देखिए लास्ट आई जो है आपका, दैट इज योर आइडियाज। आप अपने आइडियाज को भी मार्केट कर सकते हो। और हमने अभी देखा था स्वच्छ भारत अभियान, और जो शौच खुले में बंद करें, वो जो गुंडे धैया को उठा के ले गए थे, वो आइडियाज का ही एक तरीके से मार्केटिंग था। पानी बचाएं, बिजली बचाएं, पेड़ लगाएं, सबको पढ़ाएं। बेसिकली जय जवान जय किसान ये क्या था, एक आइडिया था। स्वच्छ भारत क्या है, एक आइडिया है। इनकी भी मार्केटिंग होती है। तो चलिए आप इसको भी एक बार नोट डाउन करें। देखिए साथियों, इसी के साथ आपका लास्ट आई भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली 8 पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। द फर्स्ट वन इज योर गुड्स। गुड्स की मार्केटिंग होती है, सिंपल सी बात है। द सेकेंड वन इज योर सर्विसेज। सर्विसेज की भी मार्केटिंग होती है। सर्विसेज के बाद आपका इवेंट आ गया, इवेंट की मार्केटिंग होती है। आपके एक्सपीरियंसेस आ गए, एक्सपीरियंस की मार्केटिंग होती है। आपके पीपल, लोग आ गए, लोगों की मार्केटिंग होती है। प्लेस आ गई, जगह की मार्केटिंग होती है। आपकी इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग होती है, और एट द एंड आपके आइडियाज की मार्केटिंग होती है। तो टोटल 8 चीजें हमने यहाँ देखी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल ये 8 चीजें ही हैं, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। हो सकती क्या हैं, लेकिन एक हमें ये ट्रिक एक यहाँ समझ में आती है जिससे हम इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए साथियों, इसी के साथ आपका ये पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। इस पार्ट में बेसिकली हमने मार्केट क्या है उसको समझा है। मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और देखिए मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के पीछे का रीजन यही है कि हालांकि आप बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जब हम फिजिकल मार्केट और वर्चुअल मार्केट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेडिशनल अप्रोच, जो ट्रेडिशनल अप्रोच वो है और मॉडर्न अप्रोच है, ये समझ में आती है। बिकॉज हमें अभी मार्केटिंग के कंसेप्ट भी देखने हैं, हमें मार्केटिंग की अप्रोचेस भी देखनी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद हमने मार्केटिंग की कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात की।
जिसमें हमने फिलिप कोटलर, विलियम जे स्टैंटन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशंस के बारे में बात की। इनकी जो डेफिनेशंस हैं इनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। और डेफिनेशन साथियों मैंने कहा था कि डेफिनेशंस आपकी जितनी ज्यादा डीप में आप डेफिनेशंस देखोगे उतनी चीजें आपके लिए बहुत ईजी रहेंगी। डेफिनेशंस के बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बाद में हमने कुछ चीजें जिनकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, GS, EE, PP और आई के बारे में बात की। चलिए आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू।